हल टीमों के मध्य खेला जाएगा। बहुत ही रोमांचक मैच होगा। हरे भरे घास इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड की अलग ही प्रतिभा है और दोनों टीम में अलग अलग प्रतिभाशाली क्रिकेटर जो कि अपने स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रेजेंट करते हैं। बहुत ही अच्छे होनहार खिलाड़ी आज संबलपुर और आज आज ट्रास इस मैच में संबलपुर ने जीता है। पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और कुछ क्षण में ही पहली बॉल फेंकी जाएगी। जितने भी दर्शकगण हैं, जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है, इस मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, शीघ्र से शीघ्र इस मैदान पर आएं और मैच का आनंद लें। और जो दर्शक यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, वो YouTube के माध्यम से इस क्रिकेट क्वार्टर फाइनल का आनंद घर बैठे भी ले सकते हैं या जहां पर वहां ले सकते हैं। और हम एम्पायर ग्राउंड पे जाते हुए शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र इस मैच को प्रारंभ किया जाएगा। अखिलेश शर्मा, आर्यन जायसवाल, अभिजीत थाहा, अभिसार श्रीवास्तव। हमको लगा यहाँ आएंगे। यहाँ बैठे तो मजा आता ना, वो एक पीछे एक आगे, गर्दन टूट जाएगी हमारी। एक ही तो गर्दन हमारे पास ये है। हेलो, ऑल इंडिया एमएफसी कप 2025-26 बैतारी दीना काशी ग्राउंड में तृतीय दिवस का दूसरा मैच रेलवे बिलासपुर वर्सेस एमएमसीसी संबलपुर के मध्य प्रारंभ होने को कुछ ही समय इस बीच टॉस जीता एमएमसीसी संबलपुर ने। 2 मिनट्स वेट। स्कोरर ऑफलाइन ऑनलाइन स्कोरर रेडी है क्या? काउंटर भी पहुंचा दीजिए एम्पायरों के पास में। टू मिनट वेट। जबकि इस मैच में अंपायरिंग का भार संभाले हैं दो अनुभवी अंपायर बैतारी से ही, सुनील साहू और प्रकाश। स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में प्रकाश, जबकि मैन अंपायर के रूप में पहली ओवर में इस बार सुनील। रेलवे की ओर से तगड़े गेंदबाज अंकित
अपने टीम की ओर से पहली ओवर लेकर अंकित पवेलियन एंड से, जबकि सुनील भैया मैच रोकेंगे भैया थोड़ा सा, स्कोरर अभी तक ऑफलाइन। स्ट्राइक में कौन है? स्ट्राइक में प्रमोद क्या चाहिए? स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक अभिषेक स्कोर बुक दीजिए, स्कोर बुक। स्ट्राइक एंड पर उमेश गौतम, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर अभिषेक। पहली गेंद पवेलियन एंड से लेकर 33 की जर्सी में अंकित रेलवे बिलासपुर की ओर से, जबकि सामना करेंगे उमेश गौतम। काफी तेज तर्रार गेंदबाज की गेंद होगी आने वाली गेंद। बेहतरीन गेंद, पहली गेंद गुडलैंड की गेंदबाजी, नीचे रही गेंद जाकर सीधे थाई पैड से टकराई साथी खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन 9 बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। फिर से चले अंकित, इस बार अच्छी गेंद, वापसी करते हुए अपने गेंदबाजी क्रम पर अंकित। जरूर कुछ फंबल हुआ था अपने रनअप में, लेकिन पहली गेंद काबिले तारीफ गेंद थी अंकित के द्वारा। दो मजबूत टीमें क्वार्टर फाइनल के इस मैच में भिड़ती हुई, रेलवे बिलासपुर और एमएमसीसी संबलपुर। अच्छी गेंद, फिर से गुडलैंड की गेंदबाजी, केवल सम्मान देने के विचार में है यहां पर उमेश गौतम। जानते हैं 20-20 ओवर्स का मैच, उसमें पहले से जोखिम किस तरह से मैच का रुख बदल सकती है। पिछले मैच में हमने देखा था, जहां एक तरफ जब सेकेंड इनिंग चालू हुआ तो लग रहा था रांची रॉकमैन आसानी से जीत सकती थी, लेकिन इस बार काफी उछाल और गेंद निश्चित तौर पर वाइड करार दी जाएगी अंपायर सुनील साहू के द्वारा, और बाउंड्री के बाहर भी गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में। इस बाइट के साथ 5 रन, एक 4 बाइट के साथ 5 रन, और इस 5 रन के खाते में जुड़ते हुए 9 बॉल का 1 रन जुड़ते हुए 6 रन हुए टीम का स्कोर। मैं बताना चाहूंगा, जहां तक हमको अनुभव है गेंदबाजी जो कर रहे हैं, आप इनकी हाइट देख सकते हैं, लमसम 6 फुट, और इनका रनअप बहुत ही सुंदर और लेंथ है। आप देख सकते हैं कि पड़ने के बाद बॉल आउट इन दोनों हो रही है। निश्चित तौर पर काबिल तारीफ गेंदबाजी। पहली गेंद इन स्विंग की गेंद थी, जबकि दूसरी गेंद जब वो उन्होंने डाला था वो आउट स्विंग की गेंद थी। इस बार भी इन स्विंग की गेंद करते हुए यहाँ पर अंकित, काबिल तारीफ गेंदबाजी जारी है पवेलियन एंड से अंकित के द्वारा लगातार अपनी टीम की ओर से पहले ओवर में, अपने पहले ओवर में। और जो ओपनर गेंदबाजी का काम होता बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। जहां तक युवा वर्ग के आजकल कोचिंग अच्छी होने लगी है, इस बार फिर से उछाल लेती हुई गेंद थी, बल्ले से पहले रन आते हुए उमेश गौतम के द्वारा एमएमसीसी संबलपुर के लिए। केवल प्लेस किया था गेंद को, जब तक थर्ड मैन की दिशा से आकर फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर जा पहुंचा 7 रनों पर, जबकि पहला ओवर अभी भी गतिमान अंकित के रूप में रेलवे बिलासपुर की ओर से। बहुत ही शानदार बॉल थी, लेकिन एम्पायर का इशारा, दोनों पंजा खुलता हुआ, और बाइट का इशारा, क्योंकि गर्मी ये सरायपल्ली के अंतर्गत होती है, ठंडी का भी मौसम होता होगा, लेकिन एम्पायर कहते हैं ठंडी में हाथ अंदर जैकेट के अंदर रखता है, लेकिन अब खोल के रखते हैं, दोनों हाथ ऊपर करते हुए। जिस तरह से उनका हाइट है अंकित का, लगातार गेंदबाजी
दमखम भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं अंकित, उसी के अनुरूप गेंदबाजी करना चाहते हैं लेकिन दिशा से भटकते हुए अपने स्पेल में अंकित। इस बार सही प्लेसमेंट, स्क्वायर लेग की दिशा में केवल प्लेस करके एक रन बटोरते हुए अभिषेक का भी खाता खुलता हुआ एमएमसीसी संबलपुर की ओर से। स्कोर जा पहुंचा 9 रन। ये आज का 20-20 ओवरों का मैच, दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच, जो कि एमएमसीसी संबलपुर बैटिंग करते हुए। शानदार शॉट, उछाल भरा जो आउटफील्ड है, बहुत ही तगड़ा आउटफील्ड है, मतलब बॉल रुक नहीं सकती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही कठोर है और बाल बाल बचे फील्डर। असमान उछाल आउटफील्ड पर देखने के लिए मिला। कवर की दिशा में अगर बॉल के सीध में रहते हो फील्डर तो निश्चित तौर पर जोखिम हो सकता था रेलवे बिलासपुर के लिए। पहले ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात बिना किसी विकेट के नुकसान के स्कोर जा पहुंचा 13 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा एमएमसीसी संबलपुर की ओर से, खासकर उमेश गौतम जब तक क्रीज पर हैं लंबे लंबे हिट्स के लिए जाते हैं। हमने देखा था एमएमसीसी संबलपुर की ओर से काबिल तारीफ बल्लेबाजी की थी उन्होंने, और उनके कप्तान उतने ही मंजे हुए बल्लेबाज। और दूसरा ओवर डालने आए हैं गेंदबाज आर्यन जायसवाल, और फील्ड की जमावट जैसे हम देख सकते हैं, सेकंड स्लिप है, पॉइंट है। शानदार बल्लेबाजी, फ्लिक शॉट, शानदार। निश्चित तौर पर अग्निहोत्री जी आप देखिए, खराब गेंदबाजी, फील्डर तैनात किया उन्होंने पॉइंट पर, कवर पर, मिड ऑफ की दिशा में। ऑफ साइड में 4 फील्डर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन गेंद कर बैठे वो पैरों पर। निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतते हुए बाउंड्री में तब्दील हो गई गेंद। पहली गेंद इस तरह से आप नहीं कर सकते, खासकर उमेश गौतम को। बिल्कुल भैया, पैर जब छुएंगे तो आशीर्वाद तो मिलेगा, और अभी ऐसी जगह छू रहे हैं जहां पर कोई नहीं है। तो फाइन लेग, शानदार शॉट, क्या ही कहें। ओवर पिच की गेंद और नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। प्रकाश पैनी नजर रखते हैं। निश्चित तौर पर कवर पर जबरदस्त बाउंड्री बटोरते हुए यहाँ पर उमेश गौतम। मैंने पहले ही कहा है, उमेश गौतम जब तक क्रीज पर हैं रन इसी तरह से बहते हैं एमएमसीसी संबलपुर के लिए। जबरदस्त कवर बाउंड्री में चौका बटोरते हुए उमेश गौतम। माफी चाहूंगा अभिषेक। फ्री हिट का इशारा अब देखना होगा, 9 बॉल में 4 फ्री हिट में क्या। शानदार गेंदबाजी थी, लेकिन कह सकता हूं कि मैट है, यहां उछाल होती है, उछाल के चलते बाइट और 4, 5 रन और फ्री हिट लागू रहेगी। क्या कहना चाहेंगे आज की बॉलिंग? निश्चित तौर पर लगातार 3 गेंदें और तीनों गेंदों पर बाउंड्री। पहले 2 गेंदों पर बाउंड्री अभिषेक के बल्ले से आई थी, जबकि अगली गेंद पर बाउंड्री स्वयं खर्च किया है यहाँ पर आर्यन जायसवाल ने। वापसी करनी होगी यहाँ से। इस तरह की गेंदबाजी के लिए नहीं जानी जाती अमूमन रेलवे बिलासपुर की टीम। फ्री हिट अभी भी बरकरार अभिषेक के लिए। देखते हैं इस बार फिर से गुडलैंड की गेंद थी, केवल प्लेस किया है पॉइंट की दिशा में। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जबरदस्त एमएफसी चौका आता हुआ बेहतरी के इस ग्राउंड में। शानदार बल्लेबाजी, 4 गेंदों में 4 बाउंड्री अभी तक, जिसमें से 3 ही गेंदें सही, एक बिना गेंद की बाउंड्री आ चुकी है आर्यन जायसवाल के द्वारा। माफी चाहूंगा, 2 ही गेंदें हुई है,
क्योंकि एक 9 बॉल की गेंद थी, एक वाइड गेंद थी। सभी गेंदों पर अभी तक बाउंड्री एमएमसीसी संबलपुर के लिए। आर्यन जायसवाल खर्च करते हुए बिलासपुर रेलवे की ओर से वापसी करनी होगी यहां से आर्यन जायसवाल को रेलवे के लिए। अच्छे गेंदबाज हैं। इस बार फिर से पैरों से टकराकर गेंद निकली है और निश्चित तौर पर बाउंड्री तक ट्रेवल करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर का इशारा आना बाकी। प्रकाश साहू पूछ रहे हैं अभी तक बाउंड्री मिलता हुआ यहां पर। लेग बाई का इशारा आया है अंपायर प्रकाश के द्वारा। निश्चित तौर पर काफी महंगे साबित हो चुके हैं आर्यन जायसवाल। जब भी गेंदबाजी पेविलियन एंड से हुई है और बैटिंग रोड साइड एंड से हुई है, उछाल भरी गेंदबाजी अग्निहोत्री जी लगातार देखने के लिए मिली है बैतारी के इस ग्राउंड में। मैं यहाँ देख रहा हूं कि नियंत्रण, ये जो नियंत्रण होता है गेंदबाजी में ना, अपने हाथों पे, अपने स्विंग पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो एक्स्ट्रा रन आते रहेंगे। इस बार फिर से देखिए, मैंने पहले ही कहा है निश्चित तौर पर 9 बॉल का इशारा आता हुआ यहां पर। काफी ऊपर थी गेंद और बाउंड्रीज देखिए, इस ओवर में लगातार बाउंड्रीज आती हुई एमएमसीसी संबलपुर के लिए काफी महंगे साबित हो चुके हैं। वापसी करनी होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं ऐसा लग रहा है। अंकित आ रहे हैं, बार बार समझाइश दे रहे हैं आर्यन जायसवाल को। वापसी करनी होगी लगातार। इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते आप बैतारी के इस ग्राउंड में। एक बड़ा स्कोर आपकी टीम को पीछे धकेल सकती है इस मैच में। बिल्कुल, देखिए उछाल भरी पिच है और बाउंस करने की कोशिश किए थे, क्योंकि फील्डर उन्होंने उसी हिसाब से लगाया था कि पुल शॉट मारने की कोशिश करेंगे और कैच हो जाएगा। लेकिन ये पिच ऐसी है कि उछाल बहुत ज्यादा है। उछाल होने के कारण नियंत्रण, आपको गेंदबाजी नियंत्रण से करनी पड़ेगी, ताकि ये जो बल्लेबाज को कुछ उसमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने आप रन आ रहे हैं, तो बल्लेबाज को मेहनत करने दीजिए। निश्चित तौर पर आकाश गौतम केवल खड़े हैं और रन बह रहे हैं और फ्री हिट की गेंद होगी आने वाली गेंद। इस ओवर में लगातार दूसरी ऐसी गेंद होगी जो फ्री हिट की गेंद होगी। माफी चाहूंगा अभिषेक, क्योंकि 20 में नियम 2 बाउंस, एक बाउंस अलाउ है, दूसरे बाउंस को 9 बॉल दी जाएगी। 20 बाउंड्री का रूल है। फ्री हिट, ओहो क्या गेंदबाजी है, क्या कहना चाहेंगे इस गेंदबाजी। वापसी करते हुए यहां पर आर्यन जायसवाल इस तरह की गेंदबाजी के लिए प्रयासरत हैं शुरू से, लेकिन दिशा से भटकते हुए अभी तक बाउंड्रीज लगातार दिए हैं उन्होंने अपनी टीम की ओर से और स्कोर को पहुंचा दिया है एमएमसीसी संबलपुर का। 40 रन सेकंड ओवर चल रहा है, दूसरा ओवर चल रहा है और इसमें एक्स्ट्रा कितना है जोड़ा जाए तो आधे रन है, एक्स्ट्रा आधे रन है। शानदार बैटिंग, हल्के हाथों से टच किया पॉइंट की दिशा से। 31 रन खर्च किए यहां पर। 31 रन काफी महंगे साबित, अभी तक के इस दीना काशी ग्राउंड में सबसे महंगा ओवर इस सत्र का 31 रनों का आर्यन जायसवाल का। रेलवे बिलासपुर की टीम इस तरह की उम्मीद नहीं करती अपने सलामी गेंदबाजों की ओर से, लेकिन महंगे साबित होते हुए यहां पर आर्यन जायसवाल। वापसी करवानी है अगर तो गेंदबाजी क्रम में दमखम दिखानी होगी अंकित को, खासकर अंकित उनके सबसे मजबूत गेंदबाज रेलवे की ओर से। और अंकित एक सुलझे हुए गेंदबाज हैं और समय होता है, जैसे जायसवाल जी ने बॉलिंग कर रहे थे, समय होता है, बल्लेबाज का भी दिन होता है, गेंदबाज का भी दिन होता है। और यहाँ पर पावर प्ले है, पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो रहा है संबलपुर की तरफ से। अब यहाँ पर कितने रन में रोक लेती है संबलपुर को पावर प्ले, क्योंकि पावर जो होता है, पावर प्ले जो होता है मेन ही गेम का, जो आप कितने रन में रोक लेंगे ताकि आपको निर्धारित लक्ष्य कम से कम प्राप्त हो, ताकि आप उनको चेस कर पाएं।
ये ध्यान देना पड़ेगा। बिलाश शानदार, क्या ही कहना, क्योंकि बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था इस बॉल का, क्योंकि अंकित एक लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं और स्विंग में माहिर हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि उनकी बॉल जो है हवा में भी स्विंग करती है हल्की हल्की, तो माहिर हैं। जिस तरह से फील्ड सेटअप किया है उसी तरह की गेंदबाजी करना जानते हैं अंकित, और उसी के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए अंकित वापसी करवाते हुए अपनी टीम को, क्योंकि पिछला ओवर काफी बुरा घटा है उनकी टीम के लिए। इस बार सीधे जाकर टकराई है, पैरों पर अपील होता हुआ, हल्का सा अपील। 22 रन अभी तक मात्र बैट से आए हैं, जबकि 22 रन एक्स्ट्रा अभी तक खर्च किए हैं रेलवे बिलासपुर की टीम ने। और यही 22 रन ना लास्ट में अफसोस करने लायक होते हैं कि हमने क्या गलती की, जो कि पूरे मैच में 20 में 22 रन एक्स्ट्रा होने नहीं चाहिए, लेकिन 2 ओवर में हो चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर है। इस बार केवल प्लेस किया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद सीमा रेखा बाउंड्री की ओर ट्रेवल करती हुई 4 रनों में तब्दील हो जाएगी, निश्चित तौर पर बाउंड्री बटोरते हुए यहां पर। और ये जो 4 है हल्का से उन्हें टच किया है और सीधे आपको काउ कार्नर में बॉल पहुंची है। कहने का तात्पर्य ये चेसेबल ग्राउंड है, यहाँ आप चेस भी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर, क्योंकि आपको 200 प्लस स्कोर देना ही पड़ेगा। जिस तरह से ग्राउंड है 200 के आप आसपास रहते हैं तो ही बच सकते हैं। शानदार अंकित, बहुत अच्छी गेंदबाजी अंकित की, और फील्ड की सवाल बहुत अच्छी करके रखी उन्होंने। और हम कहते हैं कि बल्लेबाजी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर गौतम की द्वारा होती है, क्योंकि गौतम एक सुलझा हुआ बल्लेबाज लगते हैं, जो कि खराब गेंदों पे प्रहार और अच्छी गेंदों पर रिस्पेक्ट, ये अच्छे क्रिकेटरों की निशानी होती है। फिर से चले अंकित, इस बार पटकी हुई गेंद थी और खेला जबरदस्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर ट्रेवल करती हुई एमएफसी बाउंड्री बटोरते हुए यहां पर डावर च्यवनप्राश चौका। उमेश गौतम जी, शानदार बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अभी तक काफी महंगे साबित होते हुए रेलवे बिलासपुर की ओर से दोनों ही गेंदबाज। 200 का स्कोर अगर यहां से कर जाती है संबलपुर की टीम तो मुश्किल हो सकता है सेकेंड इनिंग में रेलवे के लिए। रोकना चाहेंगे, इस बार अच्छी गेंद, लेंथ भरी गेंदबाजी, उछाल लेती हुई गेंद, समझ नहीं पाए वहां पर उमेश गौतम। इस ओवर में 8 रन खर्च किए, जिसमें 2 बाउंड्रीज केवल दिया है अंकित ने। स्कोर जा पहुंचा 52 रनों पर। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात एमएमसीसी संबलपुर 52 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के दीना काशी मैदान बैतारी में। अब नए गेंदबाज परिवर्तन किया गया, यहाँ जायसवाल की जगह नए गेंदबाज आए हैं। नाम क्या इनका? अभिषेक सोनोवाल। और परिवर्तन किया गया टीम में, इनको आज टीम में खिलाया गया है। अभिषेक सोनोमान, अभिषेक आए हैं। इस बार फिर से उछाल लेती हुई गेंद। सभी गेंदबाज लगभग यही स्ट्रेटेजी बनाकर आई है कि एमएमसीसी संबलपुर के विरुद्ध इसी तरह की गेंदबाजी होगी। स्ट्राइक एंड पर भी अभिषेक है, माफी चाहूंगा, अभिषेक है, जबकि गेंदबाजी क्रम पर भी अभिषेक सोलोमन।
रेलवे बिलासपुर की ओर से। जबरदस्त बाउंड्री, छह। छक्का बटोरते हुए अपनी टीम के लिए। केवल प्लेस किया, स्टीयर किया था गेंद को। जैसे ही देखी गेंद गुडलैंड की गेंद है, हल्के से पीछे अपने कदम लेते हुए केवल स्टीयर किया, गेंद गई सीधे डीप मिड विकेट की दिशा में। 6 रनों में तब्दील होती हुई पहला छक्का। जी, पहला छक्का लगता हुआ इस इनिंग का। और हम यहाँ पर परिवर्तन की जरूरत है। फिर से उछाला था और एम्पायर का इशारा बाइट, और ये अतिरिक्त के जो रूप में रन आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिलासपुर को आगे जाके कहीं महंगा ना पड़ जाए। अतिरिक्त वापसी करनी होगी बिलासपुर के गेंदबाजों को। उनके कप्तान ने उन्हें जो जवाबदारी दी है उस पर वापस आना होगा। इस तरह की खराब गेंदबाजी से बचना होगा अभिषेक को। अच्छे गेंदबाज हैं अभिषेक सोलोमन। इस बार अच्छी गेंद, गुडलैंड की गेंद सीधे जाकर टकराई थाई पे और हल्का उछाल लेते हुए, और एम्पायर का इशारा नॉट आउट का। हल्की अपील भी हुई थी, लेकिन क्रॉस ऊपर और लेग साइड को बॉल ट्रेवल कर रही थी, इसलिए एम्पायर का इशारा नॉट आउट का। यहाँ पर हमारे अनुसार से जैसे गेंदबाजी चल रही है, देखा जाए तो यहाँ स्पिन का भी इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये पिच जो है ना तेज है, और जैसे बैटिंग चल रही, नियंत्रण करने के लिए आपको कुछ न कुछ गेंदबाजी में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पर आप जब एमएमसीसी संबलपुर की टीम फील्ड पर उतरेगी, आप देखेंगे 5 स्पिनर रखे हैं उन्होंने अपनी टीम में। बेतारी के इस ग्राउंड में लगातार स्पिन गेंदबाजी ही का जादू चलता है। इस बार ओवर पिच की गेंद केवल फ्लिक किया है, कलाई के सहारे मोड़ दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों में तब्दील होती हुई एमएफसी बाउंड्री आती हुई यहां पर एमएमसीसी संबलपुर के लिए। खराब गेंदबाजी, पैरों पर आप गेंदबाजी नहीं कर सकते एमएमसीसी संबलपुर के दिग्गज खिलाड़ियों को। हम देखते रहे कि शायद ये 3 या 4 बार पैर पकड़े हैं। आप इतना पैर मत पकड़िए कि बार बार आपको आशीर्वाद मिले, और आशीर्वाद ऐसा मिले जो कि आपके लिए लाभदायक ना हो। आप अपनी गेंदबाजी में नियंत्रण कीजिए और सोचिए कि हमने आज जो जो हम अभ्यास किए पूरी ताकत लगा दें आज के मैच में। जितने भी हमारे हुनर है, प्याले में जितने भी बादशाह हैं, राजा हैं, सबको लगा दीजिए ताकि आप बेटर कर पाएं, क्योंकि वापसी करना जरूरी है। और टेप लेकर पहुंचेंगे। एक बॉल के पश्चात वॉलंटियर ध्यान देंगे। संभवतः अंतिम गेंद चौथे ओवर की। इस बार अच्छी गेंद, लगातार 2 गेंदें अच्छी करते हुए यहां पर अभिषेक। इस बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा 63 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। 15 रन से ऊपर के रन रेट से रन बनाती हुई यहां पर एमएमसीसी संबलपुर, उसमें खासा योगदान गेंदबाजों का रेलवे बिलासपुर की ओर से। जिसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। अग्निहोत्री जी, आप प्रेडिक्शन क्या करेंगे स्कोर? आज अगर 4 ओवर में 63 रन हो चुकी है यहां पर एमएमसीसी की ओर से, जबकि 10वें नंबर तक 11वें नंबर तक उनके पास बल्लेबाज मौजूद है उनकी टीम में। यहाँ पर भैया बताना चाहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो और उसको आप इंड भी अच्छा करते हैं, ये समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना अच्छा शुरुआत किए हैं बल्लेबाजी में, आपको उतना अच्छा इंड करेंगे तो हमारे अनुसार से लगभग 250 के आसपास स्कोर दिख रहा है। लेकिन आप कहीं बीच में अगर जो शुरुआत मिली है उसको अच्छे से आप बुना ना पाए तो फिर आपके अंदर क्या काबिलियत है आपको, वो आपके ऊपर निर्भर कर। लेकिन हम जहां तक यहाँ देखने को मिल रहा है कि आप 250 के आसपास दिख रहे हैं हमें। हमने देखा था पहला ही मैच था रायपुर वर्सेस सतना के मध्य, उसमें 261
हाईएस्ट जो स्कोर है दीना काशी ग्राउंड में 261 बनाया था उन्होंने। जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और मैं बता दूं उस समय 4 ओवर में इतने रन भी नहीं बने थे, लेकिन इस बार एमएमसीसी संबलपुर की टीम है 4 ओवर में 63 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 300 का आंकड़ा छूना चाहेंगे। जिस तरह के धाकड़ बल्लेबाज है उनकी टीम में, खासकर दोनों सलामी बल्लेबाज जब तक क्रीज पर हैं कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्पिन अटैक इस बीच बिल्कुल, क्योंकि 300 रन बनने में कोई दिक्कत नहीं, बट उस शुरुआत को मेंटेन करके रखे। जिस शुरुआत मिली है उसको मेंटेन करके, लेकिन गेंदबाज भी तो होशियार हैं। हम आप बताना चाहेंगे 9 नंबर जर्सी पे आ चुके हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर अभिशार श्रीवास्तव आए हैं स्पिन अटैक लेकर रेलवे बिलासपुर की ओर से। अभिशार श्रीवास्तव 9 नंबर की जर्सी में। लेफ्ट हैंड, अब देखते हैं ऑफ ब्रेक हैं या फिर लेग स्पिनर हैं। लेफ्ट आर्म ऑफ लेग ब्रेक ही होंगे। और कैसे खेलते हैं सामने गौतम, ये देखना होगा। शानदार फील्डिंग, जैसे आउटफील्ड है, आउटफील्ड में बहुत देख सुनकर बॉल पकड़ना, कब बॉल नीचे रह जाती, कब उठ जाती है, कब भी फील्डर को जोखिम उठाना पड़ जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसमें फील्डर को भी ध्यान देना है, दोनों टीमों को। 11 गेंदें शेष है पावर प्ले की और उन 11 गेंदों पर लगातार बाउंड्रीज बटोर सकते हैं यहां पर उमेश गौतम। इस बार अच्छी गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, छकाया था बल्लेबाज को, ललचाने का प्रयास था और लगभग सफल भी हो चुके थे अभिशार श्रीवास्तव। अच्छी गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी आपने जैसे पहले ही कहा अग्निहोत्री जी, निश्चित तौर पर वापसी करवाती हुई यहां पर अभी तक जो देखा गया है स्पिन अटैक ही यहां पर गेंदबाजी क्रम को मजबूत करती हुई दीना काशी ग्राउंड बैतारी में। देखिए ये ग्राउंड ऐसा है कि आप इसको स्कोर बहुत ज्यादा जा सकता है। इसमें समझदारी है कि आप कितने में रोक पाते हैं। उठा फिर दिया से है। फ्लाइटेड डिलीवरी, उसके नीचे क्षेत्ररक्षक, लेकिन खराब क्षेत्ररक्षक, वहां पर रोशनी सीधे उनकी आंखों में पड़ती हुई और गेंद बाउंड्री में तब्दील हो जाएगी लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एमएफसी बाउंड्री आता हुआ यहां पर फिर से एमएमसीसी संबलपुर के लिए। और इस नन्हे बच्चे ने फंसा लिया था गौतम को। लालच भरी गेंद, और कह सकते हैं फील्डर के साथ नहीं मिला, नहीं तो बिल्कुल जोखिम हो सकता था यहाँ पर। कप्तान से गुफ्तगू करके गेंदबाजी करने पहुंचे हैं, लेकिन इस बार मिसफील्ड होता हुआ विकेट कीपर के द्वारा और थर्ड मैन की दिशा में भी मिसफील्ड होता हुआ गेंद सीमा रेखा के बाहर बाई के रूप में चौका आता हुआ यहां पर एमएमसीसी संबलपुर के लगभग सभी गेंदों पर बाउंड्री आ रही है। साथ देना होगा फील्डरों को। कप्तान जिस तरह से गेंदबाजी के लिए उन्हें बुलाए हैं उसी तरह की गेंदबाजी, फ्लाइटेड डिलीवरी लगातार 3 गेंदें की है, तीनों में फंसा चुके थे। लगभग 2 गेंदें डॉट हो गए हैं जबकि एक कैच के रूप में ऊपर उठा था। इस बार फिर से देखिए लगातार अच्छी गेंद, लेकिन विकेट के पीछे से खराब क्षेत्ररक्षण, जस्ट पीछे हैं लेकिन बाउंड्री से यहां पर मिलता हुआ एमएमसीसी संबलपुर को 4 रन का इशारा आता हुआ। इसका मतलब यह है कि बैट से लगकर बाई के रूप में आता हुआ रन। फील्डर का सहयोग बहुत जरूरी है और पूरे जो 11 खिलाड़ी होते हैं उसमें कीपर जो होता है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि विकेट कीपर ही मेन जान होता है। अगर विकेट कीपर से इतनी गलती होगी तो फिर क्या ही कह सकते हैं। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात रखा था और पहले विकेट का पतन होता है शानदार गेंदबाजी की बदौलत। इस बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर
स्कोर कितना हुआ? कल केला केला खा ली रहे ना, आज के तुम्हें यार सर्दी रखी खा भाई। हाँ 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 हाँ। हेमंत बताओ ना यार। कौन है बैट्समैन? कौन है? हेमंत मैक स्कोर कितना? 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात 77 रन 77 रन लॉस ऑफ 1 विकेट एमएमसीसी संबलपुर, जबकि अगले बैट्समैन के रूप में पहुंचे हैं हेमंत नायक एमएमसीसी संबलपुर की ओर से। हेलो, मनोबल ऊंचा होता हुआ यहां पर अब फिर से अभिषेक को लाए हैं बॉलिंग लाइनअप पर रेलवे बिलासपुर की टीम। मैं पहले ही बता रहा था भैया कि जो नन्हा बच्चा लेफ्ट आर्म स्पिनर कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर, कुछ न कुछ। 17 गेंदों में 18 रन का योगदान देकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। उमेश गौतम, जबकि अभी भी अभिषेक मौजूद हैं। 16 गेंदों में 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 बाउंड्रीज और 1 छक्का लगाकर बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक एंड पर। इस बार गेंद खड़ी हुई है, निश्चित तौर पर खामियाजा पुनः विकेट के रूप में भुगतना होगा। लगातार 2 गेंदों पर वापसी करते हुए यहां पर रेलवे बिलासपुर की टीम। जब से गेंदबाजी क्रम पर इसके पहले वाले गेंदबाज आए थे, उन्होंने लगातार अच्छी गेंदें की और दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। पहले उमेश गौतम वापस आए, अब अभिषेक। जो कैच लपका है अभिसार श्रीवास्तव, इसके पहले गेंदबाजी क्रम पर आए थे, अच्छी गेंदबाजी की। इस बार फील्डिंग में शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, स्लिप की दिशा में, सेकंड स्लिप की दिशा में तैनात थे, अच्छा कैच लपकते हुए। अब यहां से प्रेडिक्शन फेल होता हुआ, क्योंकि इस तरह की बल्लेबाजी से आप 300 का आंकड़ा 250 का आंकड़ा नहीं छू सकते। लेकिन अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं। मैंने कहा था शुरुआत के साथ एंड भी करना पड़ेगा। अगर बीच में कहीं पारी उलट फेर हुई, देखिए चंद हमको 3 या 4 बॉल का फासला था, 2 विकेट और दोनों ओपनर वापस आ चुके हैं। यही होता क्रिकेट, कब पलट जाए नैया किसी और कोई भरोसा नहीं है। कोई टीम खराब नहीं होती है, समय की बात। स्कोर 77 रन। अगले बल्लेबाज के रूप में कार्तिक नायडू। कल हमने देखा था उनका खेल, गजब के बल्लेबाज हैं एमएमसीसी संबलपुर की ओर से। लेकिन दुगने उत्साह के साथ टीम का हैट्रिक हो सकता है। जिस तरह से गेंदबाजी में वापसी की है, इसके पहले मैच में हमने टर्मिनेटर की ओर से देखा, 12 साल का एक खिलाड़ी, टीन एज का गेंदबाज आया, उन्होंने मैच फंसा दिया था लगभग रांची रॉकमैन के विरुद्ध, काबिल तारीफ गेंदबाजी की थी। उसी तरह से इस मैच में भी वापसी करवाते हुए टीन एज के खिलाड़ी अभिसार श्रीवास्तव मैच का रुख बदल चुके हैं। कैंची और टेप तैयार रखेंगे इसके तुरंत पश्चात वॉलंटियर। इस बार पहली गेंद कट कर दिया है, गेंद पॉइंट की दिशा में ट्रेवल करती हुई पहली गेंद पर कार्तिक नायडू चौके के साथ एमएफसी बाउंड्री बटोरते हुए और अपना अकाउंट ओपन करते हुए दीना काशी के इस ग्राउंड में बैतारी में। काबिल तारीफ बल्लेबाजी कार्तिक नायडू के द्वारा, कल से जहां उन्होंने मैच छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हुए कार्तिक। इस शॉर्ट गेंदबाजी के लिए आपके अंदर गति होनी चाहिए। अगर गति नहीं है, आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं कर सकते, नहीं तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा चौके और छक्के में। इसके लिए गति होनी चाहिए, इस गेंद के लिए, तब आप निकाल सकते हैं। गति नहीं है तो ये गेंद नहीं डालिए, क्योंकि इसे जोखिम लेना पड़ सकता है आपको।
इस बार फिर से कट किया है, गेंद इस बार फिर से ट्रेवल करती हुई जबरदस्त बाउंड्री, 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज बटोरते हुए यहां पर कार्तिक नायडू। मैंने पहले ही कहा है उम्दा क्वालिटी के बल्लेबाज हैं। दीना काशी के इस ग्राउंड में कल भी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, आज भी वहीं से स्टार्ट करते हुए 2 गेंदें फुटबॉल की तरह नजर आती हुई उनको बाउंड्रीज बटोरते हुए लगातार गेंदों पर यहां पर कार्तिक नायडू। अभिषेक जिस तरह से गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर अपने दूसरे ओवर की विकेट चटकाया था, अब खराब लेंथ की गेंदबाजी कर बैठे। पावर प्ले का अंतिम ओवर, इस बार अच्छी गेंद वापसी करते हुए अपने बॉलिंग लाइनअप पर अभिषेक। पावर प्ले का अंतिम ओवर गतिमान है अभिषेक के रूप में, इसके बाद फील्ड रिस्ट्रिक्शन ओपन हो जाएगा और फील्ड सेटअप कप्तान अपने तरीके से कर पाएंगे, लेकिन खासे महंगे साबित हो चुके हैं अभी तक सभी गेंदबाज। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, केवल प्लेस किया है गेंद को, जब तक फील्डर आकर पॉइंट से फील्ड करते, दौड़कर 1 रन पूरा किया, स्कोर जा पहुंचा 86 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स एमएमसीसी संबलपुर। तगड़े बैटर हैं कार्तिक नायडू, उसका उम्दा प्रदर्शन कर चुके हैं इस ग्राउंड में। सभी दर्शक जानते हैं किस तरह की बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। फिर से चले अभिषेक, इस बार ओवर पिच की गेंद थी, पैरों पर थी गेंद, दिशा से भटकते हुए वाइड करार देते हुए निश्चित तौर पर इस गेंद को प्रकाश। अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा अभी तक दोनों ही अनुभवी अंपायर प्रकाश और सुनील साहू के द्वारा। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में तैनात खिलाड़ी के द्वारा। इस बीच ओवर की समाप्ति, कैंची और टेप लेकर पहुंचेंगे वॉलंटियर यथाशीघ्र। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर एमएमसीसी संबलपुर लगभग 15 रन कह सकते हैं आप के रन रेट से रन बनाती हुई यहां पर एमएमसीसी संबलपुर। काबिल तारीफ बल्लेबाजी, लेकिन वापसी की है पिछले ओवर में रेलवे बिलासपुर की टीम ने। स्पिन अटैक पुनः तैनात करते हुए पुष्पराज आए हैं, संभवतः अगले गेंदबाज हो सकते हैं स्पिन अटैक में रेलवे बिलासपुर की ओर से। थोड़ी मैट में ऊपर नीचे कारण थोड़ा सा खेल रुका हुआ, एम्पायर महोदय ग्राउंड में मैट को सुधरवाते हुए। फील्ड रिस्ट्रिक्शन समाप्त होते ही कप्तान ने जो फील्ड सजाया वो इस तरह से है, पॉइंट, बाउंड्री, कवर, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट। 4 फील्डर आउटफील्ड में तैनात किए हैं, जबकि एक जन तो और दिख नहीं रहा है। संभवतः लॉन्ग ऑन में एक फील्डर तैनात करेंगे, लॉन्ग ऑन ही है। माफी चाहूंगा इस बार क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, तो पॉइंट की दिशा में एक फील्डर, लॉन्ग ऑफ एक, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और मिड विकेट। पुष्पराज आए हैं 20 नंबर की जर्सी में अगले गेंदबाज के रूप में, स्पिन अटैक की गेंदबाजी लेकर। राइट हैंडेड अच्छी गेंद, केवल प्लेस किया है जब तक स्क्वायर लेग पर गेंद फील्ड होती, दौड़कर 1 रन पूरा किया। खासा दिक्कत होता है जब भी ये कॉम्बिनेशन क्रीज पर उतरती है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और राइट हैंडेड बैटर दोनों रहते हैं, खासा दिक्कत होता है। लेकिन उम्दा क्वालिटी के फील्डर हैं रेलवे बिलासपुर में।
स्क्वायर लेग अंपायर जरूर चेक करना चाहेंगे क्योंकि सीधे जाकर हेलमेट से टकराई है गेंद और ओके का इशारा आता हुआ उनके द्वारा। हेमंत नायक के सीधे हेलमेट से जाकर टकराई थी गेंद। पावर प्ले के पश्चात वापसी करते हुए निश्चित तौर पर स्पिन गेंदबाजी रेलवे बिलासपुर की टीम को इस मैच में वापस लाती हुई हमने देखा था। तेज गेंदबाज खासे महंगे साबित हुए हैं। भले ही अभिषेक ने एक विकेट चटकाया था लेकिन बाउंड्रीज भी खाई थी। इस बार पैरों पर थी गेंद, केवल फ्लिक किया है। जब तक मिड विकेट की दिशा में फील्ड होगी गेंद। दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसको स्ट्राइक पर पहुंचे कार्तिक नायडू। पुष्पराज की अच्छी गेंदबाजी। अपने टीम को अपने इस ओवर में वापसी निश्चित तौर पर कराते हुए पुष्पराज। इस बार फिर से अच्छी गेंद। मजबूर कर दिया है केवल प्लेस करने के लिए गेंदों को। इस बीच ओवर की समाप्ति। इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए, जहां सभी बॉलर 10 रन 15 रन का ओवर डाल रहे थे तेज गेंदबाजी क्रम, लेकिन दोनों ही स्पिन अटैक जब से आए हैं वापसी करवाई है अपनी टीम को। एक ने विकेट दिलाकर वापसी कराई, दूसरे ने केवल 2 रन खर्च करके वापसी कराई है। और अगले गेंदबाज के रूप में फिर से सफल गेंदबाज अभिसार श्रीवास्तव, जबकि सामने होंगे हेमंत नायक। जहां तक बिलासपुर रेलवे ने बहुत अच्छी वापसी कही जा सकती है, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कह सकते हैं आप। पावर प्ले के बाद यही है वापसी। कप्तान की भी तारीफ करनी होगी। बेहतरीन केवल प्लेस किया है। जैसे ही गेंद देखी, लेंथ भरी गेंदबाजी है अभिसार के द्वारा। हेमंत नायक ने केवल प्लेस किया गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों में तब्दील होती हुई काबिल तारीफ बल्लेबाजी हेमंत के द्वारा। जबकि इसके पहले ही ओवर में उनके हेलमेट से सीधे जाकर इसी प्रयास में जब वो थे, गेंद टकराई थी। कितनी सूझबूझ बल्लेबाजी कह सकते हैं आप। हल्का घुटना टेका, फाइन लेग में खेला, मतलब कोचिंग कह सकते इसको। निश्चित तौर पर अग्निहोत्री जी क्लब प्लेयर हैं और उसी के अनुरूप उनके कोचिंग स्टाफ जब उनको बताते हैं ये सब चीजें, उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए। इस बार छोटी गेंद खेलना चाहते थे उसे पॉइंट की दिशा में। अच्छा संपर्क नहीं, अन्यथा निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता था यहां पर अभिसार श्रीवास्तव को। कर देंगे इस ओवर के बाद कर देंगे। इस बार अच्छी गेंद, लेंथ भरी गेंदबाजी छकाते हुए इसी तरह का प्रयास किया था पिछले ओवर में और विकेट अर्जित किया था अपनी टीम के लिए अभिसार ने। उसी तरह से फ्लैटेड डिलीवरी पुनः डालते हुए 9 नंबर की जर्सी में पवेलियन एंड से अभिसार श्रीवास्तव। पॉइंट की दिशा में अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग कह सकते हैं। और स्कोर जाके रुका हुआ था लमसम 300 के आसपास कि हमको प्रोजेक्ट स्कोर दिख रहा 300, लेकिन अभी आके थोड़ा सा 250 के आसपास स्कोर रुका हुआ है प्रोजेक्टेड।
बहुत अच्छी वापसी कह सकते हैं आप बिलासपुर की, जो कि गेंदबाजी में और जो 15-17 का रन रेट चल रहा था, अभी आके लमसम 12 का रन रेट में चल रहा है। इस बीच ओवर की समाप्ति। कितना ओवर हो गया? 8 ओवर ना, 8 ओवर 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर एमएमसीसी संबलपुर ऑल इंडिया एमएफसी कप बैतारी के इस ग्राउंड में, दीनाकाशी ग्राउंड में लगातार तृतीय दिवस, और दर्शक खासे प्रशंसक हैं ड्यूस गेंद के सरायपाली अंचल में। उसी के अनुरूप मैच का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं और लगभग सभी जो पेविलियन हैं जो दर्शकों के लिए बनाए गए हैं वो हमेशा आपको भरे हुए मिलेंगे। और बैतारी के सभी जो आयोजन समिति है इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह का मैच इस बीच हल्की सी अपील और साफ नकारते हुए उसे अंपायर सुनील साहू, सीधे जाकर पैरों पर लगी थी गेंद, साफ नकारते हुए। उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम इस अपील में, अन्यथा खतरा हो सकता था कार्तिक नायडू को। मैं बता रहा था बैतारी के आयोजन समिति और खासकर जो एमआरसीसी बैतारी के खिलाड़ी हैं धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरह के मैचेस का आयोजन करते आ रहे हैं लगातार, और सरायपाली अंचल में जो दर्शक नहीं पहुंच पाते हैं इंटरनेशनल मैच देखने, वो लगातार उस स्तर के खिलाड़ियों को दीनाकाशी के इस ग्राउंड में देखते आ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा किरण साहू जी, एमएफसी बैतारी, और आयोजन समिति बैतारी को जो इस तरह के लगातार बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन इस दीनाकाशी ग्राउंड में करते आ रहे हैं और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं। जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान है इस टूर्नामेंट में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों की ओर से भी। हल्के हाथों से खेला। जहां तक अभी बात चल रही थी दर्शक, जिस ग्राउंड में अंतरराज्यीय मैच चल रहा, ऑल इंडिया लेवल का मैच चल रहा, वहां दर्शक ना हो तो उस गेम का, उस टूर्नामेंट का आनंद ही नहीं है। और यहाँ के दर्शक देख रहे हैं, जो जहां जगह पाया वहां बैठ के आनंद ले रहा है। यही है क्रिकेट के प्रति प्रेम। इन लोगों ने बचपन में खेला होगा, अभी खेलते हैं, खेलते रहेंगे, वो प्रेम है। आप रास्ते में, हाईवे में ग्राउंड इतना अच्छा, अपने गाड़ी खड़ी करके देख रहे हैं मैच, ये प्रेम है क्रिकेट का। और फिर से एक झटका, तीसरा झटका लगता हुआ, ये तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, खेल ये हर चलता रहेगा। तो और शानदार गेंदबाजी कह सकते हैं हम। पुष्पराज, शानदार गेंदबाजी की, कहा जाता पुष्पा झुकेगा नहीं। आज वो अपने दम पे झुकाते जा रहे हैं इसमें संबलपुर को। अब संबलपुर को अपना रन रेट बरकरार रखना 10 के ऊपर, तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी ताकि आप बिलासपुर को अच्छा स्कोर खड़ा कर पाए बिलासपुर के सामने, जो ताकि आपको एक कंफर्टेबल महसूस हो। अगले बल्लेबाज के रूप में ऐश्वर्य मौर्य, ऐश्वर्य मौर्य जा रहे हैं अगले विकेट के रूप में, अगले बैटर के रूप में एमएमसीसी संबलपुर की ओर से। जबकि वापसी कराई है, जबरदस्त वापसी पुष्पराज और अभिषार श्रीवास्तव के द्वारा रेलवे बिलासपुर की ओर से। उनके कप्तान खासा बेहतरीन कप्तानी करते हुए, क्योंकि जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ है स्पिन अटैक को लेकर आए हैं और लगातार सफलता अर्जित करवाते हुए अपनी टीम को, केवल रनों की गति को रोकना उनका काम नहीं है, वो दबाव नहीं झेल पा रहे हैं एमएमसीसी संबलपुर के खिलाड़ी। कार्तिक नायडू एक ओर से निश्चित तौर पर नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं, लेकिन दूसरी ओर से जिस तरह से विकेटों का पतन हो रहा है, मनोबल उनका डाउन होता हुआ नॉन स्ट्राइक एंड पर। फिर से चले पुष्पराज 20 नंबर की जर्सी में पवेलियन एंड से, जबकि सामना करेंगे पहली गेंद का अपनी इस इनिंग में ऐश्वर्य मौर्य।
राइट हैंडेड बैटर। देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं एमएमसीसी के लिए, जबकि पिछले कुछ ओवर उनकी टीम के लिए काफी बुरे घटते हुए डीना कास्केस ग्राउंड में बैतारी में। दिशा से भटकते हुए यहां पर अंपायर ध्यान देंगे। स्टंप पे पुष्पराज फ्लैटेड डिलीवरी की थी, छकाया था बल्लेबाज को और उतना ही सहयोग मिला विकेट के पीछे से विकेट कीपर के द्वारा। पहले 3 ओवर में खासे निराश थे विकेट कीपर, लेकिन जिस तरह से विकेट अर्जित किए उनके गेंदबाजों ने, उनका भी मनोबल ऊंचा होता हुआ। कलेक्शन विकेट के पीछे से अच्छा इस बार। पटकी हुई गेंद, सिंगल्स बटोरते हुए यहां पर ऐश्वर्य मौर्य। इस बीच ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 96 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट एमएमसीसी संबलपुर। मैं बता दूं, पहले 15 रन पर ओवर के रन रेट से रन बन रही थी, अब वो 10.60 काबिले तारीफ गेंदबाजी हुई है पुष्पराज और अभिसार श्रीवास्तव के द्वारा। दोनों ही स्पिन अटैक रेलवे बिलासपुर का मनोबल ऊंचा करते हुए दीना काशी ग्राउंड बैतारी में। और अच्छा वापसी कराई इन दोनों गेंदबाजों ने बिलासपुर को। प्रोजेक्टेड स्कोर लगातार नीचे होता हुआ अब 220 के करीब पहुंचता हुआ। प्रेडिक्शन सभी तरह के फेल करते हुए दोनों ही गेंदबाज। एमएमसीसी को वापसी करनी होगी तो यहां से कार्तिक नायडू का चलना बहुत जरूरी इस ग्राउंड में। इस बीच फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी चाहते हैं अभिसार। बल्लेबाज आगे आकर लाफ्ट करें और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में अनुज के हाथों को पहुंचे और कैच का मौका बने, लेकिन सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। बार बार कम ओवर, जैसे 6 का भी रन रेट पहले आप देखे 18 17, अभी 6 का भी रन रेट, कुछ ओवरों से देख रहे 4 रन 3 रन 2 रन, ऐसे बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी कह सकते हैं आप। अब बहुत अच्छी गेंदबाजी, बिलासपुर ने बहुत अच्छी वापसी की, तारीफ के लायक है बिलासपुर। और यहाँ के दर्शकों का क्या ही कहना, आप देख सकते हैं हाईवे में ट्रक कार खड़े होकर आनंद ले रहे हैं क्रिकेट का। और यही क्रिकेट का आनंद है, क्रिकेट को खेलना, समझना, प्रेम रखना क्रिकेट से। शानदार शॉट, गली के एम्पायर को भी बचना पड़ा, अपने आप को बचाना पड़ा और 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकती है, धीरे धीरे अपने रन रेट को आगे बढ़ाते हुए। और हाईवे के किनारे अच्छा ग्राउंड, जो कि आज की डेट में देख सकते हैं कि टेनिस बॉल का प्रकोप बहुत ज्यादा है, लेकिन उस बीच में लेदर बॉल का टूर्नामेंट, वो भी ऑल इंडिया लेवल का, बहुत बड़ा आयोजन कह सकते हैं आप।
जितनी तारीफ की जाए इस टूर्नामेंट की उतना ही कम है। और ग्रामवासियों का सहयोग है, ग्रामवासियों सब मिलकर इस टूर्नामेंट का आयोजन और उनका सपोर्ट यहाँ आप देख रहे हैं। हर एक मेंबर क्रिकेट के लिए खिलाड़ी आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको क्या चाहिए हर एक मेंबर ध्यान देते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इस बार कट किया है, गेंद सीधे पॉइंट की दिशा में 4 रनों में तब्दील होती हुई। इस बीच ओवर की समाप्ति 106 रनों पर स्कोर जा पहुंचा है। काबिल तारीफ बल्लेबाजी, 10 ओवर में 106 रन, 10.60 के रन रेट को बरकरार रखा है यहाँ पर एमएमसीसी संबलपुर की टीम ने। कार्तिक नायडू जिस तरह के बल्लेबाज हैं, आज चूंकि विकेटों का पतन हो चुका है तो खुद को बांध कर रखा है। अंतिम ओवरों में, स्लॉग ओवरों में लंबे हिट्स के लिए जाएंगे जैसी रणनीति उनकी टीम की। दोनों के बीच डिस्कशन भी वही होता हुआ लगातार, कार्तिक और ऐश्वर्य के बीच। आगे की कमेंट्री के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं मनोज अग्रवाल जी को। धन्यवाद भाई साहब, बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ। दोनों ही टीमें अपने क्षेत्र में काफी जानी जाती हैं। रोमांचक मैच देखने को मिलेगा यहाँ दर्शकों को। हल्के हाथों से खेलते हुए 1 रन टीम के खाते में जुड़ते हुए और बहुत अच्छा रोक लगाए भैया, बहुत, जो कि आप 6 ओवर का रन देखेंगे ऐसा लग रहा था करीबन 300 के आसपास ही टीम का स्कोर प्रोजेक्टर दिखा रहा था। बहुत अच्छी वापसी दोनों पुष्पराज और श्रीवास्तव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जहां तक कहा जाए बहुत काबिल तारीफ है। जी हाँ, पावर प्ले का अच्छा फायदा उठाया थे बल्लेबाजों ने। हल्के हाथों से वहीं खेल करके 1 रन के लिए भागे, जोखिम हो सकता था। अच्छी रनिंग, रिस्क भरा ये रन। अब रिक्स नहीं लेंगे तो फिक्स नहीं होगी, रिक्स के बिना ये चलती नहीं है दुनिया। और अच्छी वापसी तारीफ के लायक है बिलासपुर। और एक खेल है कब किसके, हाँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव यहाँ पे, डीप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। और अच्छी बॉल, लेग स्टंप पे बॉल थी, हल्के हाथों से खेला वहां और सिंगल के लिए भाग गए बैट्समैन। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ। जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। एम्पायर का इशारा ड्रिंक ब्रेक का। 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात 111 रन 3 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम। पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिला था। यहाँ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ था।
लगभग 15-16 रन प्रति ओवर के औसत से रन बने थे। उसके बाद अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी यहाँ पे बिलासपुर के द्वारा। स्पिन अटैक आने के बाद रन रेट में हल्की गिरावट जरूर आई, बांधे रखा हुआ है अभी तक बल्लेबाजों को। ऑल इंडिया एमएफसी कप 2025-26 का शानदार 5वां वर्ष आयोजन का आज तीसरा दिन का दूसरा मैच चलता हुआ बिलासपुर और संबलपुर के मध्य, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए 11वां ओवर में 111 रन 3 विकेट के नुकसान पे बना करके खेल रही है संबलपुर की टीम। दर्शकों से खचाखच भरी हुई दीना काशी क्रिकेट स्टेडियम, मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। बारहवां ओवर गतिमान, नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। ओवर स्टेप के चलते नो बॉल, यहाँ पे पहली गेंद नो बॉल। फ्री हिट यहाँ पे, देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं इस फ्री हिट का बैट्समैन। पहली बॉल यहाँ पे नो बॉल, फ्री हिट मिला है। आगे की बॉल, अच्छी कवर ड्राइव, तेज गति से बल्ले से निकली, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। समझाइश देते हुए गेंदबाज को वहां पे साथी खिलाड़ी पुनः तैयार। और ये लॉन्ग ऑन पे खराब फील्डिंग, रुकना चाहिए था। बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण कहूंगा यहाँ पे डीप पे खड़े हुए फील्डर के द्वारा। वेलकम बाउंड्री मिलता हुआ बल्लेबाज को। बैकफुट पे जाकर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद अच्छी खाची उछाल लेती हुई बॉल। बहुत छोटा सा रन है, 3-4 कदमों का। आगे निकल के उड़ा दिया यहाँ पे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दंदनाता हुआ छक्का। बाउंड्री लाइन पे जितने भी दर्शक बंधु मौजूद हैं, उनसे निवेदन है यदि बॉल उन तक आती है तो वापस करने में सहयोग प्रदान करेंगे खिलाड़ियों को। शानदार शॉट देखने को मिला अभी, स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दंदनाता हुआ छक्का। डेड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा
कुछ प्रॉब्लम आया था बैट्समैन को, बॉलिंग मार्क से पहले ही हट चुके थे अपने क्रीज से। पुनः तैयार। पुनः तैयार बैट्समैन। आगे की बॉल उड़ा दिया है मिड विकेट के ऊपर से, शानदार छक्का, बहुत ही अच्छी टाइमिंग भरा शॉट, लेंथ बॉल थी, उड़ा दिया वहां पे दंदनाता हुआ छक्का। फिर से आगे की बॉल और स्टेट बाउंड्री की तरफ दंदनाता हुआ चौका। उछलता हुआ स्कोर 133 रन, 3 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम का स्कोर। बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ 22 रन आए इस ओवर से। शानदार 2 छक्के और 2 बाउंड्री यहाँ पे देखने को मिला। दर्शक इसी प्रकार की बैटिंग देखना चाहते हैं। खूब मनोरंजन हुआ इस ओवर में दर्शकों का भी। पुष्पराज आए हैं अपना स्पेल लेकर के। छोटा सा रन अप, किफायती गेंदबाजी की अभी तक इन्होंने, और ये कट कर दिया है वहां डिप माउंट पे, दंदनाता हुआ चौका। रूम दिया था शॉट खेलने के लिए, जिसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने। अगली बॉल ऑफ स्टंप से बाहर निकल के कट कर दिया पॉइंट की दिशा में। डिप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए बैट्समैन। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है। अच्छी बैटिंग अभी तक संबलपुर के द्वारा। स्टेप आउट क्या है, खेल दिया है वहां पे मिडॉन की दिशा में। डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। बहुत ही शानदार मौसम, तेज हवा पवेलियन एंड पे चलती हुई। हल्के हाथों से खेला है वहां पे कवर की दिशा में। डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए। पुष्पराज अपने स्विपल में अगली बॉल लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से स्वीप शॉट के यहाँ पे डीप में फील्डर मौजूद, लेकिन
शानदार यहाँ पे शॉट, अभी सिर्फ शॉट देखने को मिला मुडाउन के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही तेज हवा की गति के कारण पवेलियन साइड के लेफ्ट में ओम टेंट के जो भी सदस्य हैं कृपया मंच पर पहुंचेंगे। पुष्पराज अगली बॉल लेकर के ऑफ स्टंप से काफी बाहर, निश्चित ही वाइट। एम्पायर कैसा रहा वाइट का? बैक फुट पे अच्छा पंच वहां पे, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती है आसानी से रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। इस प्रकार ओवर की समाप्ति। तेरह ओवर की समाप्ति के पश्चात 148 रन 3 विकेट के नुकसान पे संबलपुर टीम का स्कोर। बॉलर का नाम आर्यन। साथी खिलाड़ी तैयार रहेंगे, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरी इनिंग भी होनी है, छोटा दिन रहता है। प्रायोजक मित्रा फिट क्लब भारत, सह प्रायोजक आरके आयल, श्रीनाथ फ्यूल्स, समलेश्वरी राइस मिल, गणपति ऑटो। स्वर्गीय श्री रघुवीर साहू जी की स्मृति में ऑल इंडिया एमएफसी कप 2025-26 का आयोजन मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी। आर्यन कोटे का दूसरा और टीम के लिए 14वां ओवर लेकर के आए हैं। पहले ओवरों में इन्होंने एक्स्ट्रा रन मिलाकर के 31 रन दिए थे। वापस बुलाया है कप्तान ने इन्हें, पुनः भरोसा जताया है अपने बॉलर के ऊपर। देखते हैं कितना खरा उतरते हैं उस पे। राइट टाइम ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए आर्यन। ओवर पिच बॉल, शानदार वहां पे स्टेट बाउंड्री की तरफ खेला हुआ शॉट 4 रनों के लिए। डीप में फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन सिर्फ दर्शक बने रह गए। शानदार शॉट यहाँ पे, अच्छी टाइमिंग। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे संबलपुर के बैट्समैन के द्वारा। सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। पुनः ओवर पिच बॉल थी, स्टेट बाउंड्री की तरफ खेला हुआ शॉट, रनों के लिए भाग चुके हैं।
मौर्य अपने 41 रन के व्यक्तिगत स्कोर में बैटिंग करते हुए मात्र 16 गेंदों में 41 रन बनाए इन्होंने। अच्छी बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। बहुत ही तेज गति से हवा यहाँ पे चलती हुई, हल्का सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा ग्राउंड पे, गिल्लियां गिर जा रही है, जिसे ठीक करते हुए एम्पायर और साथी प्लेयर आर्यन। अगली बॉल लेकर के लेग स्टंप पे पैर पे बॉल थी, ग्लांस किया वहां पे और अच्छी रनिंग यहाँ पे। जब तक फील्ड होती आसानी से 2 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। हाईवे एंड पे जहां तक आप देखेंगे दर्शकों से भरी पड़ी हुई मैदान, अच्छा खासा उत्साहवर्धन करते हैं यहाँ पे खिलाड़ियों का। काफी क्रिकेट प्रेमी इस अंचल में। आर्यन अपनी अगली बॉल लेकर के लेग स्टंप से काफी बाहर, निश्चित ही वाइट। एम्पायर का इशारा वाइट का, दिशा से भटके अतिरिक्त रूप में मिलता हुआ यह रन। आगे की बॉल हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ पे ढकेल के 1 रन लेते हुए बल्लेबाज। लेंथ की बॉल थी, पूरी तरह छकाया बल्लेबाज को। बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। आर्यन अपने बॉलिंग मार्क पे बहुत ही सटीक लाइन मिड ऑन के ऊपर से उड़ा के मारना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज। बॉल विकेट कीपर के हाथों में और ये ओवर समाप्त होता हुआ 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात 157 रन 3 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम ग्यारह 11.21 की औसत से चलता हुआ है स्कोरबोर्ड। अंकित आए हैं
टीम के लिए 15वां ओवर लेकर के। अंकित 15वां ओवर लेकर के राइट आर्म। अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से हल्की सी बात, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में। अंकित पुनः अपने बॉलिंग मार्क पे। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर कैसा रहा वाइट का। नियंत्रण रखना होगा अपने गेंदबाजी पे बॉलर अंकित को। अतिरिक्त रन जितने कम देंगे उतने ही उनकी टीम के लिए फायदा होगा, क्योंकि आगे उनको रन चेस करना है। ऑफ स्टंप पे बार, अच्छा कट पॉइंट यहाँ पे 4 रनों के लिए। जहां पे रूम मिल रहा है हाथ खोलने से चूक नहीं रहे बल्लेबाज। अंकित अपनी अगली बॉल लेकर के। ऑफ स्टंप से बाहर थी बॉल, स्टेट बाउंड्री की तरफ खेलना चाहते थे। बैट के निचले हिस्से में लगा बॉल, फील्डर मौजूद वहां, किसी प्रकार का कोई रन नहीं। हालांकि एक थ्रो जरूर हुआ था। पंद्रहवां ओवर अभी भी गतिमान। अंकित और ये खराब क्षेत्र रक्षण वहां पे मिड ऑफ पे खड़े फील्डर के द्वारा। बहुत ही साधारण फील्डिंग एफर्ट वहां पे देखने को मिला। निश्चित ये बॉल रुकना चाहिए था। अंकित बॉलिंग मार्क पे 15वां ओवर गतिमान। फ्लिक करना चाहते थे, बॉल हवा पे गई और एक आसान सा कैच वहां पे लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर के द्वारा। अच्छा रनिंग कैच। चौथा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे संबलपुर की टीम का। कार्तिक नायडू 37 रन बना करके
कैच आउट होकर के वापस आते हुए अच्छा योगदान रहा इनकी टीम के लिए। ऐश्वर्या अपने 41 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे अभी भी एक छोर से संभाले हुए हैं। 4 चौका और 3 छक्का लगा चुके हैं। 30 गेंदों पे 37 रन बना करके आउट हुए कार्तिक। पंद्रहवां ओवर अभी भी गतिमान। आयुष आए हैं कार्तिक का जगह लेने के लिए। एम्पायर से गार्ड लेकर के तैयार, सामना करेंगे अंकित के अगली बॉल का। अच्छी बॉल, टप्पा खाने के बाद काफी उछाल लेती हुई सम्मान दिया वहीं पे। इस प्रकार ओवर समाप्त होता हुआ 166 रन 4 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर के बाद संबलपुर की टीम का स्कोर 166। काफी अच्छी एम्पायरिंग आज सुनील साहू जी के द्वारा, जिनका ये 627वां मैच है। एम्पायरिंग का काफी अनुभव है उन्हें। आर्यन आए हैं अपने टीम के लिए 16वां ओवर लेकर के। समय का थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। 3:15। शानदार यहाँ पे उड़ा दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री को, पवेलियन के ऊपर में 6 रनों के लिए शानदार छक्का। दर्शकों में उत्साह काफी है। बहुत ही अच्छा वहां पे डाइव लगा करके बॉल को कलेक्ट करते हुए हमारे साथी खिलाड़ी, और इसी के साथ अपने 47 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे पहुंच गए हैं मौर्य। मात्र 19 गेंदों पे 47 रन के स्कोर पे खेलते हुए। ऑफ स्टंप से चिपकती हुई बॉल टप्पा खाने के बाद नीचे रही, विकेट कीपर के दस्तानों में। स्क्रीन के सामने में जो भी बाइक या वाहन हो उसे हटा देंगे, रिफ्लेक्ट होता है, परेशानी होती है बल्लेबाजों को। उसके आसपास दर्शक भी नहीं रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साइड कर देंगे उस बाइक को, धूप की रोशनी से रिफ्लेक्ट आता है वहां।
स्क्रीन के पीछे में लगा देंगे बाइक को। स्क्रीन के सामने या आजू बाजू नहीं रहेंगे, परेशानी होती है वहां पे बल्लेबाजों को। मैच पूरा। ओवर पिच बॉल पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ शॉट 4 रनों के लिए, और इसी शॉट के साथ अपना अर्धशतक पूरा करते हुए मौर्य 21 बॉल पे 51 रन। शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इस इनिंग में 5 चौका और 4 छक्के लगा चुके हैं अभी तक मौर्य। आगे और भी हिट देखने को मिलेंगे इनके बल्ले से। लेग स्टंप से बाहर। अंपायर का इशारा वाइड का। टप्पा खाने के बाद थोड़ी उछाल मिड ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे, बीट हुए बॉल की विकेट कीपर के हाथों में, हालांकि लेग स्टंप से बाहर की बॉल थी। अंपायर का इशारा वाइड का। फुल लेंथ की बॉल मिड ऑन पे, फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती है आसानी से रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। फिर से दिशाहीन गेंदबाजी। एम्पायर का इशारा वाइड का। वहां पे मिस फील्ड। फील्डर जब तक फील्ड करते आसानी से रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। फ्लिक किया था, हालांकि फील्डर तैनात थे वहां पे। हल्की मिस फील्ड हुई और उसका फायदा उठाते हुए अपना छोर बदलते हुए बल्लेबाज। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन। अच्छा बैटिंग का नजारा यहाँ पे संबलपुर की टीम के द्वारा। फुल टॉस बॉल, डीप में फील्डर मौजूद, लेकिन फिर यह मिस फील्ड और बाउंड्री मिलता हुआ और ओवर की समाप्ति इसी प्रकार। 184 रन। बेट 16 ओवर की समाप्ति के बाद 184 रन संबलपुर टीम का स्कोर। चार ओवर आने शेष हैं। देखते हैं इन बचे हुए अंतिम के ओवरों में कहां तक ले जा पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज अपने टीम के स्कोर को। नाइन नंबर की जर्सी पे
श्रीवास्तव छोटे कद के गेंदबाज स्पिन गेंदबाजी करते हैं। पहली बॉल पे हल्के हाथों से मिड ऑन पे खेला हुआ शॉट, जब तक फील्ड होती आसानी से अपना छोर बदलते हुए बल्लेबाज। अंतिम 4 ओवरों का मैच, इनिंग बचा हुआ। देखते हैं इन बचे हुए ओवरों में कहां तक ले जा पाते हैं अपने टीम के स्कोर को दोनों ही बल्लेबाज। ओवर पिच बॉल थी, उड़ा दिया वहां पे कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। अच्छा कवर ड्राइव, हालांकि थोड़ी देर हवा में जरूर थी बॉल, लेकिन वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन मिलता हुआ। बैक फुट पे कट करना चाहते थे, बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। पिछली बॉल पे जितना शानदार छक्का जड़ा था, अगली ही बॉल पे वहां लॉन्ग ऑफ पे कैच थमा बैठे बल्लेबाज। अच्छा कमबैक वहां पे श्रीवास्तव के द्वारा, पिछली गेंद पे छक्का खाया था। हेलो, मैच की गति बना के रखेंगे बिलासपुर टीम। आप ही को तकलीफ होगा आखिरी में, क्योंकि फ्लड लाइट की व्यवस्था है नहीं। अगर लेट होगा तो डीएलएस क्रिक हीरो के हिसाब से जो निर्णय होगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। प्रिंस आए हैं मौर्य का जगह लेने के लिए। शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली उनके बल्ले से। ओवर पिच बॉल स्टेट बाउंड्री के ऊपर से उड़ा दिए और 4 रन। और ये ओवर समाप्त होता हुआ 17 ओवर की समाप्ति के पश्चात 198 रन। जल्दी 5 ओवर विकेट के करवाएंगे। नुकसान पे संबलपुर की टीम। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी द्वारा आयोजित एमएफसी कप 2025-26 का यह तीसरा दिन एमएमसीसी संबलपुर और बिलासपुर के मध्य चलता हुआ 17 ओवर की समाप्ति पर
198 रन बन चुके हैं। 3 ओवर बचा है, थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। आर्यन जायसवाल टीम के लिए 18वां ओवर लेकर के आए हैं। और ये बॉडी लेंथ पे बॉल फैन लेग के ऊपर छोड़ा है 6 रनों के लिए, चौका। 4 रनों के लिए अच्छा बाउंड्री यहाँ पे। उछलता हुआ स्कोर 203 रन। स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे, लगभग यॉर्कर लेंथ की बॉल, बिटू बॉल गई विकेट कीपर के हाथों में। अठारहवां ओवर अभी भी गतिमान। और ये दिशाहीन गेंदबाजी और ये नो बॉल का सारा एम्पायर के द्वारा इसी बीच। और फ्री हिट का इशारा एम्पायर के द्वारा। देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज इस बॉल पे। अच्छा मौका एक बाउंड्री लगाने का बैट्समैन के पास। और ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर रहती हुई बॉल विकेट कीपर के हाथों में। पुनः अपने बॉलिंग मार्क पे। 18वां ओवर गतिमान है अभी भी। पटकी हुई बॉल हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में ढकेल के सिंगल लेते हुए बैट्समैन। ये इनिंग अपने अंतिम पड़ाव पे। देखते हैं कितना रन का लक्ष्य दे पाते हैं। मिड ऑन पे फील्डर मौजूद हैं, जब तक फील्ड होती है आसानी से 1 रन पूरा करते हैं बल्लेबाज। और ये ओवर की समाप्ति। 18 ओवर की समाप्ति के पश्चात 206 रन। 5 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम। अंतिम 2 ओवर आने शेष। देखते हैं इन बचे हुए 12 गेंदों में कहां तक ले जाते हैं अपनी टीम के स्कोर को। दर्शकों से खचाखच भरी हुई दिनाकाशी क्रिकेट मैदान बैतारी। काफी क्रिकेट प्रेमी हैं इस अंचल में। आप देख सकते हैं हाईवे पे भी अपने वाहन खड़े करके मैच का लुत्फ उठाते हुए वहां पे
लॉन्ग के ऊपर से मारना चाहते थे, बैट का ऊपरी हिस्सा लगा और थर्ड मैन की दिशा में मिलता हुआ यह चौका। वेलकम बाउंड्री मिलता हुआ यहाँ पे और ये उड़ा दिया वहां पे मिडॉन के ऊपर से। 4 रनों के लिए दंदनाता हुआ चौका। बैक टू बैक बाउंड्री यहाँ पे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पे संबलपुर के द्वारा। पटकी हुई बॉल उछाल लेती हुई विकेट कीपर के हाथों में। 1 बाउंस का इशारा एम्पायर के द्वारा। फुल लेंथ की बॉल लॉन्गों के ऊपर से मारना चाहते थे, बीट हुए बॉल जी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अंतिम कुछ ही गेंद बचे हुए हैं इस इनिंग के। फिर से वही शॉट खेलने के प्रयास, फिर से बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। और ये लेग स्टंप से बाहर निश्चित ही वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। फिर से वही लॉन्गों के ऊपर से खेलने का प्रयास और फिर से बीट होते हुए और इस प्रकार ओवर समाप्त होता हुआ। उन्नीस ओवर की समाप्ति के बाद 215 रन 5 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम के स्कोर। अंतिम 6 गेंदें आने से देखते हैं इन 6 गेंदों में कहां तक ले जा पाते अपनी टीम के स्कोर को दोनों ही बल्लेबाज। अच्छा शॉट वहां पे लॉन्ग ऑन पे डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती है आसानी से रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। आखिरी ओवर गतिमान है, अंतिम के 5 गेंद आने शेष। देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं दोनों बल्लेबाज। अंतिम ओवर गतिमान। और यह ऑफ स्टंप से काफी बाहर निश्चित ही वाइट एम्पायर का इशारा वाइट का। दो 217 रन
काफी खराब गेंदबाजी अभी तक, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ऑफ स्टंप से काफी बाहर और एम्पायर का सारा वाइट का। बहुत कुटाई भी हुआ है अभी तक बॉलरों का, एमएमसीसी के बल्लेबाजों के द्वारा। दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिली अभी तक बिलासपुर के गेंदबाजों के द्वारा। बढ़िया शॉट, निश्चित रूप से 4 रन एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर। जबरदस्त बल्लेबाजी अभी तक एमएमसीसी संबलपुर की ओर से। एक 222 रन बढ़ता हुआ स्कोर, जबकि आखिरी ओवर गतिमान 20वां ओवर। जबरदस्त दर्शकों की संख्या में इजाफा होता हुआ आज महज तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का। निकल के मारना चाहते थे, पूरी तरह बीट हुए, बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। बढ़िया गेंदबाजी इस बार। बढ़िया गेंद इस बार। और ये डिप मिड विकेट की तरफ खेला हुआ शॉट, डिप में फील्डर मौजूद जब तक फील्ड होती, आसानी से रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। ऑफ स्टंप से चिपकती हुई बॉल, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। इस प्रकार ये इनिंग समाप्त होता हुआ 20 ओवर की समाप्ति के पश्चात 224 रन 5 विकेट के नुकसान पे एमएमसीसी संबलपुर की टीम का कुल स्कोर समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 5 मिनट के पश्चात की दूसरी इनिंग चालू हो जाएगी। बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी यहाँ पे एमएमसीसी संबलपुर के बैट्समैनों के द्वारा। अब बिलासपुर रेलवे देखते हैं किस रणनीति से चेस करते हैं अपने टारगेट को। दो 225 रन बनाने होंगे जीतने के लिए बिलासपुर रेलवे की टीम को। पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना होगा मैच में आने के लिए।
समय का विशेष ध्यान रखेंगे, बस 5 मिनट में यह मैच का दूसरा इनिंग चालू हो जाएगा। इस मौसम में दिन थोड़ा छोटा होता है, सूर्यास्त थोड़ा जल्दी हो जाता है, रोशनी की कमी हो सकती है, इसलिए मैच को अति शीघ्र आरंभ करवाएंगे। एम्पायर बंधु से निवेदन, मैच आरंभ कराएंगे। रोशनी की कमी हो सकती है, समय का विशेष ध्यान रखेंगे सभी खिलाड़ी। एमएमसीसी संबलपुर अपने फील्ड की सजावट करते हुए, वहीं बिलासपुर रेलवे के ओपनिंग बैट्समैन तैयार होकर के अति शीघ्र पहुंचेंगे। 225 रन बनाने होंगे बिलासपुर रेलवे को यह मैच जीतने के लिए। देखते हैं इनके सलामी बल्लेबाज किस प्रकार की ओपनिंग देते हैं अपनी टीम को। 6-6 ओवर का पावर प्ले निश्चित ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी पावर प्ले के दौरान। अच्छा वो सरंगड़ लेफ्ट, हाँ हाँ लेफ्ट, कहाँ अभी अभी का कैसे कैसे रहा दृश्य। हेलो, हाँ क्या बोला, बोलना जाके ले ले, मैं तो क्रिकेट मैदान में हूँ, दुकान खुला है। हाँ होगा ना, हाँ वहीं पे होगा, वो सीट कवर के बाजू वाला अलमारी में। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं है। हेलो चिक। एमएमसीसी संबलपुर अपने फील्ड सजावट करते हुए, हमारे दोनों एम्पायर एमआरसीसी के सदस्य उधर टेंट सुधारने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उपाध्यक्ष नीरज प्रधान अपने टीम के साथ पहुंचे हुए हैं और ये मैच सेकेंड इनिंग शुरू होता हुआ
अभिजीत और पुष्पराज सलामी बल्लेबाज के रूप में बिलासपुर रेलवे की टीम की ओर से स्ट्राइक लेते हुए, स्ट्राइक पे अभिजीत, नॉन स्ट्राइक पे पुष्पराज। बहुत ही रोमांचक मैच होने की उम्मीद। 225 रन बनाने होंगे बिलासपुर रेलवे को यह मैच जीतने के लिए। देखते हैं दोनों सलामी बल्लेबाज किस प्रकार अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाएंगे। 6 ओवर का पावर प्ले। चंद्राकर आए हैं ओपनिंग स्पेल के लिए। हेलो, सजल चंद्राकर गेंदबाज, अभिजीत ताह और पुष्पराज सिदार गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 225 रनों का स्कोर। स्पिन अटैक, बढ़िया गेंदबाजी, इस बार सम्मान दिया। पावर प्ले में स्पिन गेंदबाजी से शुरुआत करना निश्चित ही चौंकाने वाला डिसीजन संबलपुर के कप्तान का। देखते हैं कितने खरे उतरते हैं गेंदबाज उनके उम्मीद पे। और ये उड़ा दिया है मिड ऑन के ऊपर में, फाइन लेग के ऊपर से 4 रनों की अच्छी फील्डिंग वहां पे। अच्छी फील्डिंग एफर्ट वहां, निश्चित ही 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और ये उड़ा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर में, फील्डर मौजूद। हाफ चांस जरूर था लेकिन कैच पकड़ना चाहिए था। पुनः 2 रनों के लिए भाग पड़े अभिजीत। बढ़िया गेंदबाजी इस बार। 2 बड़े शॉट ट्राई किया है बिलासपुर के बल्लेबाजों ने, पर सही टाइमिंग नहीं दोनों बार। 4 रन पर रुका हुआ स्कोर। इस बार बढ़िया शॉट, थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया उसको। 4 रन मिड विकेट की दिशा पर, बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। बढ़िया बल्लेबाजी इस बार अभिजीत की। 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं अभिजीत। एक बड़ा लक्ष्य का पीछा कर रही है बिलासपुर यहां पर। फिर से मारना चाहते थे, सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए गेंद को। जब तक फील्ड करेंगे 1 रन और प्राप्त करते हुए बल्लेबाज। इसी तरह ओवर की समाप्ति, पहले ही ओवर की समाप्ति पर 9 रन बिना कोई नुकसान बिलासपुर की टीम। समय का थोड़ा विशेष ध्यान देंगे संबलपुर के खिलाड़ी। मैच ऑलरेडी डिले चलता हुआ
बॉलर का नाम शिवम कृष्णा आए हैं अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर के लेकर के। पिछले मैच में शानदार 5 विकेट झटकाए थे इन्होंने अपनी टीम के लिए। देखते हैं आज क्या कमाल कर पाते हैं। और ये हैट्रिक भी लिए थे लास्ट मैच में। अच्छी बॉल, बैकफुट पे पंच करते हुए 1 रन के लिए भाग पड़े वहां बैट्समैन। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है। पुष्पराज गार्ड लेते हुए एम्पायर से। पहली गेंद का सामना करेंगे इस इनिंग में। शानदार स्क्वायर कट वहां पे 4 रनों के लिए। अच्छी टेक्निक और टाइमिंग भरा शॉट। जैसे देखा ऑफ स्टंप से बाहर है बॉल, बैकफुट में पंच किया वहां पे 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए पुष्पराज। आगे की बॉल थी, हल्के हाथों से सम्मान देते हुए। फिर से लेग स्टंप पे बॉल थी, हल्के हाथों से खेलते हुए बल्लेबाज पुष्पराज। सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं काफी लंबा स्कोर का पीछा करना है। और ये बाई के रूप में मिलता हुआ चौका। टप्पा खाने के बाद काफी नीचे रही बॉल, विकेट कीपर को छकाते हुए निकलती बॉल 4 रनों के लिए। तैयार है पुष्पराज। और ये बैकफुट फिर से कट किया वहां पे थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ मिलता हुआ एक और चौका। और इस प्रकार ये ओवर समाप्त होता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात बिलासपुर रेलवे टीम का स्कोर 22 रन बिना कोई नुकसान के। अच्छी शुरुआत अभिजीत और पुष्पराज के द्वारा। अभिजीत सामना करेंगे तीसरी ओवर के पहली बॉल का। और ये बैकफुट उड़ा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, शानदार छक्का। दनदनाता हुआ शॉट। जैसे देखा बॉल ऊपर थी, अच्छा नसीहत दिया, हाथ खोलने का मौका था,
भरपूर फायदा उठाते हुए इस बॉल में। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अभिजीत। और ये शानदार रिवर्स स्वीप यहाँ पे 4 रनों के लिए। वहां पे दर्शक मौजूद हैं, कृपया बॉल को वापस करने के लिए सहयोग करेंगे। अच्छी टेक्निक और अच्छा रिवर्स स्वीप देखने को मिला यहाँ पे अभिजीत के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक अभिजीत के द्वारा। और ये मिसफील्ड, कैच ड्रॉप होता हुआ। लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा था, स्लिप में फील्डर तैनात थे, निश्चित ये कैच होना चाहिए था। बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण इस बार स्वयं कप्तान के द्वारा। बढ़िया शुरुआत अभी तक। खराब थ्रो यहां पर। एक जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, दर्शकों की भी संख्या में काफी इजाफा इस बार। अभिजीत तैयार। पिच बॉल उड़ा दिया वहां पे, बिना उनके पास फील्डिंग में फील्डर मौजूद थे, लेकिन कोई चांस नहीं। और ये एक और बाउंड्री मिलता हुआ अभिजीत को। कैमरामैन बीच बीच में दर्शकों की तरफ भी कैमरा को एक बार घुमाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक बिलासपुर की ओर से। थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस लेती हुई गेंद, रोका गेंद को। बढ़िया गेंदबाजी इस बार। इसी तरह ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 36 रन बिना कोई नुकसान बिलासपुर रेलवे। जबकि अभी 102 गेंद पर 189 रनों की जरूरत। 36 रन, 12 रन प्रति ओवर की औसत से बनता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। अभिजीत और पुष्पराज समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए 225 रन का पीछा कर रही है बिलासपुर रेलवे की टीम। उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज। आयुष आए हैं टीम के लिए चौथा ओवर लेकर के। आगे की बॉल थी, उड़ा के मारना चाहते थे, मिस टाइम हुआ वहां पे। पुष्पराज के बल्ले के ऊपरी किनारे लगा और अच्छा कैच वहां पे शॉर्ट कवर पे। टाइम नहीं कर पाए, बैट का ऊपरी हिस्सा में बॉल लगा, जिसके कारण खड़ी हो गई बॉल और कैच थमा बैठे वहां पे शॉर्ट मिड ऑन पे खड़े हुए फील्डर के हाथों। पहला विकेट का पतन होता हुआ बिलासपुर रेलवे का।
बाला बालाजी राव आए हैं पुष्पराज की जगह लेने के लिए। अभी अभी एक सफलता मिलती हुई यहाँ पे एमएमसीसी संबलपुर को। बालाजी राव एम्पायर से गार्ड लेते हुए चौथा ओवर गतिमान संबलपुर के द्वारा। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, थर्डमैन पे फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए। मैच की गति बना के रखेंगे। हल्के हाथों से थर्डमैन की दिशा में ढकेल के एक रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। चौथा ओवर अभी भी गतिमान। हल्के हाथों से वहीं पे पुश करके रन के लिए भाग गए। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट। आंखों ही आंखों में इशारा दोनों ही बल्लेबाजों ने चुरा लिया यह रन। अगली बॉल तैयार है बल्लेबाज। गुड लेंथ की बॉल, समझ नहीं पाए। बैट पैड होती है बॉल, वहीं पे अपने फलोत्तर में बॉल को कवर किया पर गेंदबाज ने। खेलना कहीं चाहते थे, चेंज ऑफ पेस था। बैट के पिछले हिस्से में लगी बॉल गई फर्स्ट स्लिप की तरफ, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए और इस प्रकार ओवर की समाप्ति।
4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 40 रन 1 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम 10 रन प्रति ओवर के औसत से बनता हुआ यह स्कोर समय का विशेष ध्यान रखेंगे। बॉलर नेम अंशुमन आए हैं टीम के लिए 5वां ओवर लेकर के। हल्के हाथों से गले की दिशा में ढकेल के 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज अंशुमन धीमी रनअप के साथ हल्के हल्के कदमों से आकर के तेज गेंदबाजी करते हुए मिड ऑन पे फील्डर मौजूद। अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करते हैं अंशुमन। निकल के खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए। बैट का अंदरूनी किनारा लगा, पैड पे टकरा के वहीं रुकी बॉल। अपने फॉलो थ्रो पे कवर किया बॉल को गेंदबाज अंशुमन। दो 225 रनों का लक्ष्य है। अच्छी बाउंसर बॉल यहाँ पे टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। एम्पायर का इशारा 1 बाउंस का आता हुआ। इस बार उसी लेंथ की बॉल लेकिन टप्पा खाने के बाद काफी नीचे रही, विकेट कीपर को छकाते हुए 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज। स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह चुके। काफी नीचे थी बॉल, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कट किया वहां पे, पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद। अच्छी रनिंग और ये ओवर समाप्त होता हुआ। पांच ओवर की समाप्ति के पश्चात 44 रन 1 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम अच्छा किफायती ओवर साबित हुआ। मात्र 4 रन आए इस ओवर में।
पावर प्ले चलता हुआ। पावर प्ले का यह अंतिम ओवर, देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज। लंबी रनअप पे बॉलर, और ये खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर मौजूद, टाइम नहीं कर पाए, बैट का ऊपरी किनारा हिस्सा लगा। जब तक फील्ड होती है आसानी से रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। बालाजी तैयार। लेग स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड का, और बाई के रूप में यह मिलता हुआ अतिरिक्त रन। और ये फाइनल लेग की दिशा में खेला हुआ शॉट ऑफ स्टंप से बाहर निकल के फाइनल लेग की तरफ खेला हुआ। जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए। और ये शानदार शॉट स्टेट बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। और इसी के साथ 51 रन पहुंचता हुआ बिलासपुर रेलवे टीम का स्कोर इस चौके की मदद से। और ये बैकफुट पे अच्छा पंच, वहां पे फाइनल लेग पे मिलता हुआ शानदार चौका, बाला के बल्ले से निकलता हुआ। बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। शॉर्ट पिच पटकी हुई बॉल थी, मिडोंग की दिशा में खेला हुआ शॉट, 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट बाला के बल्ले से पुनः निकलते हुए 4 रनों के लिए दंदनाता चौका। बहुत ही उछाल भरी बॉल, ये एम्पायर का सारा वाइट का, लेग स्टंप से बाहर थी, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गई।
वाइड नहीं है और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। चेस्ट गॉट से टकराती हुई गई थी बॉल, जिसके कारण वाइड के डिसीजन को चेंज किया अंपायर ने। छह ओवर की समाप्ति के पश्चात 59 रन 59। अच्छा शॉट वहां पे स्टेट बाउंड्री की तरफ जब तक फील्ड होती, आसानी से एक रन पूरा करते हुए अभिजीत और बालाजी संभाले रखा है एक छोर से। अभिजीत ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन क्रीज पे मौजूद। एम्पायर के साथ खिलाड़ियों को भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। आगे की बॉल ग्लांस किया वहां पे लॉन्ग ऑन की तरफ जब तक फील्ड होती है, आराम से एक रन पूरा करते हुए बाला। और ये शानदार स्विप शॉट 6 रनों के लिए मिड ऑन के ऊपर से लगाया हुआ दंदनाता हुआ छक्का। उछलता हुआ स्कोर 67 रन। स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से लगाया हुआ शॉट था, दंदनाता हुआ छक्का। स्टेप आउट किया और उड़ा दिया है यहाँ पे शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रन के लिए। 1 बाउंस चौका यहाँ पे मिलता हुआ अभिजीत के बल्ले से निकलता हुआ है शानदार चौका। फिर से ओवर पिच बॉल थी, कट के पॉइंट की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं है और ये एक और चौका मिलता हुआ बाला के बल्ले से निकलता हुआ कंटिन्यू चौका। अभिजीत के बल्ले से निकला हुआ शॉट। हल्के हाथों से खेलना पॉइंट की ओर जब तक फील्ड होती, आसानी से
एक रन पूरा करते हुए अभिजीत। और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। सात ओवर की समाप्ति के पश्चात 76 रन, 1 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम का स्कोर। चौबीस गेंदों पे 45 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं अभिजीत। 5 चौका और 2 छक्का लगा चुके अभी तक। सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे अभिजीत, अभी भी एक छोर से संभाले हुए अपनी टीम को। रोशन शर्मा आए हैं 8वां ओवर लेकर के। अच्छी बॉल, हल्के हाथों से खेल के सिंगल लेना चाहते थे, मना किया वहां पे स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज अभिजीत ने। अच्छा शॉट वहां पे कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद। और ये स्वीप मारना चाहते थे, नीचे रही बॉल, ये विकेट कीपर के हाथों में। और ये पैन के ऊपर से खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, बॉल के सीधा खिलाड़ी के हाथों में। अच्छा कैच वहां पे पॉइंट पे फील्डर के द्वारा, और अपना विकेट खोते हुए अभिजीत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। सत्ताईस गेंदों में 45 रन बना करके वापस आते हुए अभिजीत। ज्ञानेंद्र सिदार आए हैं सेकंड डाउन बैटिंग करने के लिए, अभिजीत के जगह लेंगे। आठवां ओवर गतिमान है अभी भी। हल्के हाथों से लेग में ढकेल दिया, फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए सिंगल के साथ अपना खाता खोला। यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन। कवर की दिशा में खेला हुआ 60, फील्डर मौजूद। और इस प्रकार ओवर समाप्त होता हुआ 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 77 रन, 2 विकेट के नुकसान पे
बिलासपुर रेलवे की टीम। बहुत ही किफायती ओवर, 1 रन देकर के एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल करने में सफल रहे। ओवर से 70 रन, 12 ओवर बचा। बहुत ही अच्छी लाइन से बॉलिंग करते हुए शिवम कृष्णा बहुत ही घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और ये लाइन से भटकते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर। एम्पायर कैसा रहा वाइट का? एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिला यहाँ पे, टप्पा खाने के बाद उछलती हुई बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। और एक कट कर दिया पॉइंट के ऊपर से, फील्डर मौजूद और एक अच्छी फील्डिंग वहां पे, निश्चित ही 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन। और ये उड़ा दिया स्टेट बाउंड्री के ऊपर में, फील्डर मौजूद और ये आसान सा कैच, टाइम नहीं कर पाए। स्लोअर बॉल थी जिसके कारण भी एलिमिनेशन नहीं मिला। फील्डर मौजूद थे डीप में और एक अच्छा कैच वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा। 80 रन के स्कोर पे ये तीसरे विकेट का पतन होता हुआ बिलासपुर रेलवे की टीम का। 'अनुज आए हैं यहाँ पे थर्ड डाउन बैटिंग करने के लिए। देखते हैं अनुज कहां तक ले जा पाते हैं अपनी टीम के स्कोर को। 9वां ओवर अभी भी गतिमान। बहुत ही अच्छी लाइन, हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खेला हुआ, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। बैकफुट पे पंच किया शॉट, लॉन्ग ऑफ पे मिलता हुआ शानदार चौका। नौ ओवर की समाप्ति के पश्चात 84 रन 3 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम। छह गेंदों में 141 रन चाहिए बिलासपुर रेलवे को जीत के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट काफी ऊपर।
बहुत ही अच्छी लाइन, कोई मौका नहीं शॉट खेलने का, बांधे रखा हुआ है अभी तक बल्लेबाजों को। बालाजी राव पंद्रह गेंदों पे 16 रन बना करके खेल रहे हैं। अच्छा शॉट वहां पे लॉन्ग ऑन पे, लेकिन फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए बाला। तिरसठ गेंदों में 140 रनों की दरकार अभी भी जीत के लिए बिलासपुर रेलवे को। हल्के हाथों से मैं कट किया है वहां पे, और हल्की सी मिसफील्ड भी, बॉल बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई, और 2 रन मिलता हुआ यहाँ पे। अगली बॉल सामना करेंगे अनुज, स्टेप आउट किया वहां पे, लेकिन सीधे स्टंप से टकराती हुई बॉल, रनआउट की अपील करते हुए अंपायर से। और बहुत ही तेज गति से खेला हुआ शॉट था, बल्ले से निकलते हुए यदि स्टंप से नहीं टकराती तो निश्चित ही बाउंड्री मिलता इस बॉल पे। बहुत ही एक्सपीरियंस हमारे एम्पायर, दोनों ही एम्पायर हमारे काफी एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, किसी प्रकार के दबाव में नहीं आते। चूके और इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 87 रन 3 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम 60 गेंदों में 138 रनों की आवश्यकता है बिलासपुर रेलवे को। पावर हिटिंग की आवश्यकता है अब, यदि इस मैच में बने रहना है उनको तो। देखते हैं किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज, अनुज और बालाजी राव। पूरी तरह चुके, पैड से टकराई बॉल, कोई रन नहीं। सत्रह गेंदों पे 17 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं बाला। स्कूप शॉट करना चाहते थे, फील्डर मौजूद वहां पे, टाइम नहीं कर पाए, लेकिन जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए बाला। लेग स्टंप से बाहर, निश्चित ही वाइट, एम्पायर का इशारा वाइट का। आगे की बॉल थी, फुल टॉस बना के खेलना चाहते थे, बीट हुए। हाँ पिच पट की बॉल,
लॉन्ग ऑफ के अलावा शॉट, फील्डर मौजूद जब तक फील्ड होती, आसानी से रन पूरा करते हुए। अच्छा वहां पे कट शॉट गली की दिशा में मिलता हुआ शानदार चौका। इंतजार कर रहे हैं, आने दे रहे हैं बॉल को, आंखों के नीचे खेला हुआ शॉट। बहुत ही अच्छी शॉट वहां पे, और दंदनाते हुआ निकला तो शॉट। फील्डर मौजूद थे लेकिन इतनी गति थी कि बॉल पकड़ नहीं पाए और बॉल की बाउंड्री रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बंदूक की गोली की समान निकली थी यह शॉट, फील्डर के हाथों को चीरते हुए बाउंड्री के बाहर जाती हुई। फिर से मिडऑन पे ढकेल के 1 रन लेते हुए, और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। ग्यारह ओवर के पश्चात 99 रन 3 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम अब 54 गेंदों में 126 रनों की आवश्यकता है बिलासपुर रेलवे को यह मैच जीतने के लिए। और ये अच्छा कट शॉट यहाँ पे सेकंड स्लिप बाउंड्री, फील्डर छकाते हुए ठनमन बाउंड्री की तरफ मिलता हुआ शानदार चौका। अब अपने असली रंग पे आते हुए बालाजी राव बैक टू बैक बाउंड्री हासिल करते हुए, सूझबूझ से पारी खेलते हुए बालाजी राव बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं, आने दे रहे हैं, बॉल का इंतजार कर रहे हैं। मिड ऑन पे ढकेल के आसानी से 1 रन पूरा करते हुए बाला। काफी नीची रही बॉल, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, विकेट कीपर के पैड को टकरा के वापस बॉलर के हाथों में आते हुए अच्छा रनआउट का मौका हो सकता था। यदि डायरेक्ट थ्रो होती तो निश्चित ही रनआउट हो जाते हैं। यहाँ पे जोखिम भरा रन, बाला को स्ट्राइक देना चाहते थे शायद, इसीलिए जोखिम भरा रन यहाँ पे अनुज के द्वारा। बहुत ही अच्छी बॉल, गुड लाइन की बॉल थी, हल्के हाथों से सम्मान देते हुए। फाइन लेग पे खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर मौजूद, और ओवर समाप्त होता हुआ 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात 105 रन 3 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे टीम का स्कोर। अब 48 गेंदों में 120 रनों की आवश्यकता है। पंद्रह रन प्रति ओवर की आवश्यकता, रिक्वायर्ड रन रेट 15 पर ओवर।
देखते हैं किस प्रकार चेस करते हैं। और ये अच्छी शॉट वहां पे लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए। स्ट्राइक पे पुनः बाला। 25 गेंदों में 32 रन बना करके खेल रहे हैं। संभाले रखा है एक छोर से अपनी टीम को। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, चूके बॉल गई विकेट कीपर के हाथों में। और ये स्वीप आउट करना चाहते थे, बैट का ऊपरी किनारा लगा। काफी देर बॉल हवा में थी लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं। जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए बाला। 15 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट। स्टेप आउट क्या उड़ा दिया वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से दंदनाता हुआ छक्का। अनुज के बल्ले से निकला हुआ यह शॉट स्टेप आउट क्या उड़ा दिया सीधा मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। और ये पुनः दंदनाता हुआ शॉट कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। अपने फॉर्म में आते हुए अनुज, शानदार शॉट देखने को मिला। दोनों ही ताबड़तोड़ शॉट, टाइमिंग और टेक्निक का शानदार प्रदर्शन दोनों ही शॉट में। बहुत ही रोमांचक होने वाला है लगता है मैच। फुल मनोरंजन होगा यहाँ पे सभी दर्शकों का। रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश और थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ मिलता हुआ शानदार चौका यहाँ पे अनुज के बल्ले से निकलता हुआ। और ये ओवर समाप्त। एक 121 रन। तेरह ओवर की समाप्ति के पश्चात 121 रन 3 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम अब अपने वास्तविक खेल पे आ गए हैं। दोनों ही बैट्समैन अनुज और बाला दोनों ही छोर से लंबे लंबे हिट देखने को मिल रही है। 121 रन 13 ओवर। सात ओवरों में 104 रनों की आवश्यकता। 42 गेंदों में 104 रन की आवश्यकता है बिलासपुर रेलवे के जीत के लिए। बयालीस गेंद 104 रन। बाला और अनुज पारी को संभालते हुए और ये काफी उछाल लेती बॉल, बाउंसर बॉल, एम्पायर का सारा वाइट का।
तेज बाउंसर यहाँ पे काफी ऊपर जाती हुई विकेट कीपर के हाथों में, एम्पायर का इशारा वाइड का। और ये उड़ा दिया पॉइंट के ऊपर है, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग एफर्ट वहां पे। निश्चित ही 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे। आपको बताने की जरूरत नहीं, हमको पता है। 2 रन। मिले शॉट पे, अच्छी फील्डिंग हुई थी वहां पे डिप में खड़े फील्डर के द्वारा। हल्के हाथों से खेला वहां पे और भाग गए 1 रनों के लिए। चालीस गेंदों में अब 100 रनों की आवश्यकता बिलासपुर रेलवे को। करंट रन रेट 9.38, रिक्वायर्ड रन रेट 15। और ये स्टेप आउट करके खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए और कैच थमा बैठे वहां पे अनुज। 13 गेंदों पे 23 रन बना करके आउट होते हुए अनुज यहाँ पे 3 चौके और एक शानदार छक्का लगाया था इन्होंने। चौथा विकेट गिरता हुआ यहाँ पे बिलासपुर रेलवे का। आर्यन जायसवाल आए हैं अभी 4th डाउन बैटिंग के लिए, अनुज की जगह लेंगे। उनतालीस गेंदों में 100 रनों की दरकार बिलासपुर रेलवे को। बालाजी राव अभी भी डटे हुए हैं एक छोर से। साथ देना होगा वहां पे बालाजी राव का अनुज आर्यन को। लगभग 15 रन प्रति ओवर की आवश्यकता बिलासपुर रेलवे की टीम को। दर्शकों से भरी हुई मैदान, और ये उड़ा दिया है मिड ऑन के ऊपर में, फील्डर मौजूद वहां पे, और ये कैच थमा बैठे आर्यन जायसवाल। थोड़ी धीमी बॉल थी, हालांकि शॉट अच्छा था लेकिन गति नहीं मिल पाया, और डीप पे खड़े फील्डर के हाथों में कैच थमा बैठे। बिना खाता खोले वापस आते हुए आर्यन। वैदिक आए हैं आर्यन की जगह लेने के लिए।
5वां विकेट गिरता हुआ अभी बिलासपुर रेलवे का। वैदिक मधुकर आए हैं 5th डाउन बैटिंग करने के लिए। 38 गेंदों में अभी भी 100 रनों की दरकार। और ये लेग स्टंप से बाहर निश्चित ही वाइड। एम्पायर का इशारा वाइड का। तीसरा से भटके गेंदबाज अतिरिक्त के साथ मिलता हुआ रन। 38 गेंद 99 रन। स्टेप आउट कर खेलना चाहते थे। टप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस यहाँ पे। बॉल के विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। वैदिक तैयार। अच्छा ड्राइव वहां पे, लेकिन फील्डर के हाथों में। और ओवर समाप्त होता हुआ। 36 गेंदों में 98 रन की आवश्यकता। 36 गेंद 98 रन। 5 विकेट गिर चुके हैं। देखते हैं कौन ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेता है और पावर हिट यहाँ पे लगाते हैं। मौजूदा रन रेट 9.07 का है, जबकि 16.33 की औसत से रन बनाने होंगे यह मैच जीतने के लिए बिलासपुर रेलवे की टीम को। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। और ये अच्छा शॉट वहां पे कवर के ऊपर से दंदनाता हुआ चौका। अच्छा शॉट वहां पे वैदिक के द्वारा। लेग स्टंप पे ग्लांस किया, डीप में फील्डर मौजूद वहां पे, और इस बार मिस फील्ड। बैक टू बैक बाउंड्री वैदिक के बल्ले से। पिछले ओवर में अच्छी फील्डिंग हुई थी वहां पे, 2 रन बचाए थे, लेकिन इस बार मिस फील्ड और खामियाजा मिलता हुआ चौका लगता हुआ इस बॉल पे। एक बड़े ओवर की दरकार। शायद इसी ओवर को बड़ा में तब्दील करना चाहेंगे। एक्स्ट्रा बाउंस यहाँ पे टप्पा खाने के बाद सीधे ग्लव्स पे जाके टकराई। अब स्ट्राइक पे हैं बाला। 29 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रहे हैं। और ये अच्छे शॉट वहां पे मिड ऑन बाउंड्री पे 4 रनों के लिए फील्डर मौजूद, लेकिन सूर्य की किरणें वहां पे डायरेक्ट आंखों में आती है उस दिशा में। बत्तीस गेंदों में अब 85 रन की आवश्यकता। इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। अच्छी बॉल, हल्के हाथों से ढकेल के 1 रन लेते हुए बाला।
41 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बैटिंग करते हुए बाला। और ये अच्छा स्कूप शॉट, लेकिन टाइम नहीं कर पाए, फील्डर मौजूद थे वहां पे। और इस प्रकार ओवर समाप्त होता हुआ। अब 30 गेंदों में 83 रनों की आवश्यकता बिलासपुर रेलवे को। 16.60 रन प्रति ओवर की आवश्यकता जीत के लिए बिलासपुर रेलवे को। बालाजी राव और वैदिक मधुकर डटे हुए हैं क्रीज पे। देखते हैं कौन से बल्लेबाज अब स्ट्राइक लेके खेलना चाहेंगे। तीस गेंद 83 रन, 16.60 रन प्रति ओवर की आवश्यकता। बन सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और ये टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा उछाल लेती हुई एक्स्ट्रा बाउंस। वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा, साथ ही 1 बाउंस का इशारा। स्टेप आउट के खेलना चाहते थे। टप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा उछाल यहाँ पे। बॉल के विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। एम्पायर के सर नो बॉल का। अच्छी एम्पायरिंग वहां पे एम्पायर के द्वारा। एम्पायर से बहस ना करें, मैच की गति को बनाए रखें, समय का ध्यान रखेंगे। फ्री हिट का इशारा एम्पायर के द्वारा। फ्री हिट यहाँ पे मिलता हुआ बल्लेबाज को। देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं इस बॉल में। और ये आगे की बॉल थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा के मारना चाहते थे, बैट की बाहरी किनारे लगा। बॉल की थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जब तक फील होती, आसानी से 1 रन पूरा करते हुए। अट्ठाईस गेंद में 80 रनों की आवश्यकता। और ये लेग स्टंप से काफी बाहर, निश्चित ही वाइट। एम्पायर का इशारा वाइट का। दिशा से भटकते हुए गेंदबाज यहाँ पे। और ये शानदार शॉट, मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ शॉट, 4 रनों के लिए। दंदनाता हुआ चौका बालाजी राव के बल्ले से। और इस शॉट के साथ 150 रन पूरा होता हुआ बिलासपुर रेलवे का। सत्ताईस गेंदों पे 75 रन। 27 गेंद 75 रन। और
और ये आगे की बॉल, शानदार कवर ड्राइव, यहाँ पे कोई मौका नहीं फील्डर के पास, शानदार चौका। छब्बीस गेंदों में 71 रन की आवश्यकता बिलासपुर रेलवे को जीत के लिए। 49 रन पे पहुंच गए हैं बाला अपने व्यक्तिगत स्कोर पे। 33 गेंदों पे 49 रन बना के खेल रहे हैं बाला। और हल्के हाथों से खेल के सिंगल के लिए भाग चुके हैं और अपना अर्धशतक पूरा करते हुए बाला। अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन अभी भी उनका काम पूरा नहीं हुआ है। और निश्चित ही वाइट, एम्पायर का सारा वाइट का। 25 गेंदों में 69 रन, 69 रनों की आवश्यकता। और वैदिक है स्ट्राइक पे, 12 रन बना के खेल रहे हैं, 2 चौके लगा चुके हैं। सोलह 16.56 रन प्रति ओवर की आवश्यकता जीत के लिए। और ये हल्के कदमों से आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। इस प्रकार ओवर समाप्त होता हुआ 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात 156 रन 5 विकेट के नुकसान पे बिलासपुर रेलवे की टीम अब बचे हुए 24 गेंदों में 69 रन की आवश्यकता। खेल की गति को बना के रखेंगे। मात्र 4 ओवर का गेंद बचा हुआ, 24 गेंद आने शेष। और ये हल्के से हाथों से खेला हुआ शॉट हेडमैन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। बैट से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बाला यहाँ पे। फिर से कट किया वहां पे पॉइंट की दिशा में, लेकिन फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होता 1 रन पूरा करते हुए। अब सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला, बाउंड्री लगानी होगी बल्लेबाजों को। यदि मैच जीतना है तो सिंगल डबल से परेशानी नहीं होगी यहाँ पे संबलपुर की टीम को। बाईस गेंदों में 64 रनों की आवश्यकता। एक्स्ट्रा बाउंस यहाँ पे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ बॉल गई। जब तक फील्ड होती है आसानी से 1 रन पूरा करते हुए। अब स्ट्राइक पे बालाजी राव, और ये शॉट शानदार टाइमिंग यहाँ पे। 80 मीटर लंबा छक्का ये। मिड ऑन के ऊपर उड़ा दिया, शानदार छक्का। बीस गेंदों में 57 रन
57 इन 20 बॉल्स। और ये अच्छी कट शॉट वहां पे पॉइंट की दिशा में, लेकिन डिप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होता आसानी से एक रन पूरा करते हुए बाला। उन्नीस गेंदों में 56 रन। अच्छा रोमांचक होता हुआ मैच। हल्के हाथों से खेला वहां पे मिड ऑफ पे, लेकिन फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होता एक रन। अब 18 गेंदों में 55 रनों की आवश्यकता। समय और मौसम और लाइट को ध्यान में रखते हुए मैच की गति को बनाए रखेंगे। अठारह गेंदों में 55 रनों की दरकार यहाँ पे बिलासपुर रेलवे को। 18.33 रन प्रति ओवर की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। अब लंबे बड़े हिट लगाने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। सिंगल डबल से अब काम नहीं चलने वाला। ऑफिसम से बाहर, एम्पायर का सारा वाइड का। बहुत ही दिशाहीन गेंदबाजी। कृपया टाइम वेस्ट ना करें, एम्पायर से बहस ना करें, समय का विशेष ध्यान रखें। लाइट कम हो रहा है यहाँ पे। एम्पायर से किसी भी प्रकार का बहस नहीं करेंगे। 18 गेंदों में 54 रन। फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड का। दिशाहीन गेंदबाजी। अठारह गेंद 53 रन। रोमांचक होता हुआ मैच, दर्शकों में भी उत्साह बढ़ता हुआ। और ये आगे की बॉल थी, उड़ा के खेलना चाहते थे, बीट हुए बॉल टकराई पैड पे। लेग बैक के रूप में मिलता हुआ ये रन। बाकी इससे कृपया एम्पायर से बहस ना करें, टाइम वेस्ट ना करें संबलपुर के फील्डर। बाद में बात करना पड़ो उसको, है ना, मैच के बाद। ये भी है, मैच के बाद बात करेंगे ना लोग। 17 गेंदों में 52 रन। और ये उड़ा दिया है। 4 रनों के लिए। फैन लेग बाउंड्री के ऊपर से खेला हुआ शॉट 4 रनों के लिए। 16 गेंद 48 रन। रोमांचक होता हुआ मैच। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल इसीलिए कहा जाता है। सभी दर्शकों में भी उत्साह आता हुआ इस शॉट से। और ये स्टेप आउट करके खेला हुआ मिड ऑन पे, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होता आसानी से एक रन। अब आए हैं वैदिक स्ट्राइक पे। पंद्रह गेंदों में 47 रनों की ये दरकार।
15 गेंद 47 रन। शानदार मैच, मजेदार होता हुआ यह मैच, रोमांचक मैच। और ये खेलना चाहते थे, गुड लेंथ की बॉल थी, पैड पर टकराई, आउट देखिए अपील और एम्पायर द्वारा एलबीडब्ल्यू आउट करार देते हुए अखिलेश शर्मा आए हैं 6 डाउन बैटिंग करने के लिए। चौदह गेंद 47 रन। क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ, जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। रांची के साथ होना है उनका मुकाबला। आज सुबह के मैच में रांची ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाया था। और ये उड़ा दिया है, डीप में फील्डर मौजूद और कैच थमा बैठे। अच्छा शॉट था लेकिन गति नहीं मिल पाई इस बॉल में। फाइन लेग बाउंड्री में कैच थमा बैठे। अच्छा प्रयास था, इसी प्रकार के शॉट की जरूरत भी है। सातवां विकेट गिरता हुआ यहाँ पे अभिषेक आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 13 गेंदों में 47 रनों की आवश्यकता। 13 गेंद 47 रन। क्रिकेट में असंभव कुछ भी नहीं, अनिश्चितताओं का खेल। हालांकि रिक्वायर्ड रन रेट 21.69 जरूर है, लेकिन बन सकते हैं। और ये खेला हुआ शॉट डीप में फील्डर मौजूद, लेकिन दोनों फील्डरों के बीच से निकलता हुआ चौका। आते ही बाउंड्री से शुरुआत करते हुए अपने पारी का अभिषेक, और इसी प्रकार के शॉट की आवश्यकता है। अब 12 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता बिलासपुर रेलवे को। बारह गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता बिलासपुर रेलवे को जीत के लिए। अच्छा मैच चलता हुआ, अभिषेक और बाला और ये उड़ा दिया है मिडॉन के ऊपर से 6 रनों के लिए दंदनाता हुआ छक्का। शानदार छक्का यहाँ पे बाला के बल्ले से निकलता हुआ। 11 गेंदों में अब 37 रनों की आवश्यकता। शानदार मैच चलता हुआ, सभी दर्शकों में उत्साह, साथ ही बिलासपुर के खिलाड़ी भी उत्साहित इस शॉट से। 11 गेंदों में 37 रन। ये रिवर्सिप खेलने की कोशिश और एम्पायर का इशारा वाइड का। एम्पायर का इशारा वाइड का।
अब 11 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता। रोमांचक होता हुआ मैच, अति उत्साह दर्शकों में, शानदार मैच, रोमांचक मैच। और ये स्टेप आउट करके खेला हुआ शॉट, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती 1 रन। अब 10 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। 10 गेंद 35 रन। अभिषेक स्ट्राइक पे, बाउंड्री लगानी होंगी हर बॉल पे। और ये उछाल असीमित, टप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस होते हुए विकेट कीपर के हाथों में। नौ गेंदों में 35 रन। और ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा बॉल पॉइंट के फील्डर के पास, जब तक फील्ड होती 1 रन। 8 गेंद और 34 रन। हर बॉल पे बाउंड्री की दरकार। उड़ा के मारना चाहते थे, बॉल नीचे रही, बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। 7 गेंद 34 रन। और ये शॉट मिड ऑन के ऊपर से 6 रन। शानदार बल्लेबाजी बाला जीराव के द्वारा। अब 6 गेंदों में 28 रन। 6 गेंदों में 28 रन। नॉन स्ट्राइक पे है बाला। 44 गेंदों में 80 रन बना के खेल रहे हैं बालाजी राव। 11 चौके और 3 छक्के लगा चुके हैं अभी तक बालाजी राव। अब आखिरी ओवर गतिमान, 6 गेंद बचे हैं। 6 गेंदों में 28 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी हो सकता है। बहुत ही रोमांचक मैच। बालाजी नॉन स्ट्राइक पे हैं, स्ट्राइक पे आना होगा उनको। और ये खेलना चाहते थे, बीट हुए और एक रन मिलता हुआ यहाँ पे। पांच गेंद 27 रन। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं बाला। 80 रन बना करके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए हम देखते हैं। 5 गेंदों पे 27 रन की आवश्यकता। रोमांचक मैच। और ये उड़ा दिया शॉट, यहाँ पे बैट का ऊपरी किनारा लगा और आउट होते हुए बाला। एक आखिरी उम्मीद बिलासपुर रेलवे की टीम की, जो बाला के कंधों में थी। अच्छा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए, बैट के ऊपरी किनारा लगा और कैच थमा बैठे। अंकित कुमार आए हैं स्ट्राइक लेने के लिए। अब 4 गेंदों में 27 रन। हर बॉल पे छक्के की आवश्यकता। अच्छी बल्लेबाजी है बाला के द्वारा। और ये शॉट शानदार कवर की दिशा में खेला हुआ 4 रनों के लिए।
अब 3 गेंदों में 23 रन। अगर अतिरिक्त रन ना आए तो निश्चित ही औपचारिकता ही बची इस मैच में। और ये उड़ा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर में, लेकिन फील्डर मौजूद और अच्छा जज, अच्छा कैच वहां पे फील्डर के द्वारा। एक और विकेट का पतन। अब 2 गेंदों में 23 रन। महज औपचारिकता ही बची है इस मैच में। अच्छा फाइट देखने को मिल रहा संबलपुर और बिलासपुर के मध्य। अभिसार आए हैं अंतिम विकेट के रूप में। 2 गेंद 23 रन। अच्छा फाइट देखने को मिला इस मैच में। और ये वाइट बॉल और बाई के रूप में 4 रन मिलता हुआ। इसीलिए बोलते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 2 गेंद और 18 रन। 2 गेंद 18 रन। और ये शॉट, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद। और इस प्रकार ऑल आउट होती हुई बिलासपुर की टीम। अच्छा फाइट देखने को मिला दोनों ही टीम के बीच। सत्रह रनों से मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाते हुई एमएमसीसी संबलपुर की टीम। इस मैच के मैन ऑफ द मैच आज के मैच के मैन ऑफ द मैच आयुष क्रिस्टोफर, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए। मैं आग्रह करता हूं हमिद सनीकर जी से, वे मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान करेंगे। आयुष आकर के अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण करेंगे। बहुत ही शानदार फाइटिंग, दोनों ही ताबड़तोड़ टीम। अच्छा मैच यहाँ दर्शकों को देखने को मिला। मैन ऑफ द मैच आयुष क्रिस्टोफर, जिन्होंने 6 विकेट लिए इस मैच में और अपनी टीम को विजय दिलाई।
सेमीफाइनल में जगह बनाया है एमएमसीसी संबलपुर की टीम ने। बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था। आयुष जी, आज का मैच कैसा लगा, कैसा रहा आपका आज का दिन? सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को बधाई दूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है और बैटिंग दोनों किया है, और सामने वाली टीम को भी मैं बधाई देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेले, मैच को लास्ट तक ले गए, और बालाजी जो अच्छा बैटिंग कर रहा था और लास्ट तक उसे कोई साथ देता तो हो सकता है मैच कुछ और होता, बट हमारे बॉलर्स लोगों की मैं तारीफ करूँगा कि उन्होंने लास्ट तक बॉलिंग अच्छा किया, फील्डिंग भी बहुत अच्छा की है। ग्राउंड थोड़ा तेज है बट कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है, और टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष। कल दूसरे ग्रुप का आपको लीग मैच देखने को मिलेगा। मोबाइल मोबाइल अप टू 90% ऑफ मिलेगा। भोपाल वालों, न्यू ईयर के अपने सारे प्लान कैंसिल कर दो क्योंकि न्यू ईयर चल